हम देखते हैं एक बंदा डैनियल की फोटोज वीडियोस ये सब चीजें देख रहा होता है। अरे ये अजीब सा मुंह क्यों बना के बैठा है। तो ये बंदा देख के कह रहा होता है गुड, इससे तो बात करनी पड़ेगी। और ये और कोई नहीं, ये पीटीजी कंपनी का कोई ऑडिशन लेने वाला आदमी है। तो ये बंदा पहुंच जाता है जे हाई स्कूल, वहां पर सबके सामने गाड़ी रोकता है और सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि अरे ये इधर क्यों आया है। और ये बंदा सीधा आके डैनियल को दे देता है ऑडिशन के लिए एक पर्ची, मतलब अपना कार्ड, और कहता है मैं ज्यादातर अप्रोच नहीं करता किसी को और मैं तेरे से पर्सनली भी मिलना चाहता था। और सारे लोग शॉक की, ये तो पीटीजी कंपनी का बंदा है, ये कैसे आके क्या कर रहा है, ये बंदा इतना क्या बढ़िया भाई। और ये बंदा डैनियल को ऑडिशन के लिए ऑब्वियसली बोलने आया होता है और डैनियल सोच रहा होता है कि करूं क्या करूं। और इस पीटीजे कंपनी के अंदर दो बंदे हैं। पहला तो अपना डीजी है, डीजी मतलब एक बहुत बड़ा पॉप स्टार है, ये सिंगिंग भी करता है, ये सारी चीजें करता है ये बंदा। और दूसरी एक ये लड़की है जो पता नहीं कौन है। और यहाँ पर डैनियल सीधा उसे मना कर देता है कि मैं नहीं। ये कहता है क्या, जिसके लिए डैनियल उसे बोलता है कि मेरे पास पार्ट टाइम जॉब है, इस चक्कर में मैं नहीं कर सकता ये वाली जॉब। लेकिन ये बंदा उसे कन्विंस करने लगा होता है कि अरे ठीक है ना, पार्ट टाइम जॉब भी तो है, क्या बात है। और लोग कह रहे होते हैं ऐसा क्यों लग रहा है ये डैनियल के आगे बैक कर रहा है, मतलब भीख मांग रहा है। लेकिन फिर वो सारी की सारी चीजें बताते बताते कहते हैं कि अगर डैनियल तुम हमारी कंपनी के अंदर आते हो, एज ए इंटर्नशिप आप काम करते हो उसके अंदर, तो आपको खाने वगैरह की पैसे देने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको खाना मिलेगा बड़ी आराम से। जिसको सुन के उसके कान बड़े जाते हैं और वो कहते हैं खाना मिलेगा, इसके लिए फिर मेरे को सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली जितना पैसे कम खर्च करे उतना अच्छा होता है ना इसके लिए, तो अगर खाना मिल रहा है तो खुश हो गया था ये। और यहाँ पे ये देखता है ड्यूक बहुत ज्यादा खुश है, वो कह रहा होता है डैनियल कितना अच्छा है, जेलस तो हूँ। और डैनियल कह देता है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, अगर आप है ना मेरे दोस्त को भी लेके चलोगे तो मैं आ जाऊंगा। जिस पर ये आदमी कहता है और अगर मैं कहूँ कि ये आ सकता है तो तू आ जाएगा, हाँ चल ठीक है आजा फिर। और यहाँ पे इन लोगों का ऑडिशन है पीटीजे कंपनी में जाने के लिए। फिर हम देखते हैं ये दोनों लोग ऑडिशन के लिए आ चुके हैं। फिर बाद में सबसे पहला ऑडिशन देने के लिए आता है ड्यूक। ड्यूक बहुत मेहनत करके मस्त गाना गा गू के रैप करके डांस करके सब दिखाता है। तो ये लोग गुड जॉब बोल देते हैं और नेक्स्ट बुला लेते हैं। नेक्स्ट होता है डैनियल। डैनियल कहता है अरे मैं यहाँ पर आया तो हूँ बट मैंने कुछ सोच नहीं रखा था, मैं करूँ क्या, चलो मैं ऐसे ही कुछ भी कर देता हूँ। और लिटरली ये बंदा कुछ भी कर देता है जिससे ये लोग इतने खुश हो जाते हैं कि पूछो मत, खुश हो जाते हैं। तो लड़की इस आदमी से पूछती है अरे ये बंदा तुम्हें कहाँ पर मिला, क्या मस्त बंदा है। तो लड़का बताता है मिला नहीं है, मैं शॉक हो गया था जैसे मैंने इसे देखा था। और यहाँ पर ये सारी चीजें कौन देख रहा होता है, डीजी। क्या लग रहा है, कूल लग रहा है बहुत ज्यादा। फिर हम देखते हैं डैनियल और ड्यूक दोनों भाई साहब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं और जो रिपोर्टर्स वगैरह थे ना वो उन्हें देख के खुश हो जाते हैं और लिटरली ये कहते हैं कि ये तो सेलिब्रिटी लग रहा है, मतलब ड्यूक को नहीं ऑब्वियसली डैनियल को देख के कहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली दोनों के दोनों यहाँ पर ट्रेनी है। और फिर इन दोनों को आवाज आती है कि साइड में देखो ये कौन है। और यहाँ पर डीजी आया हुआ होता है और सबके सब लोग डीजी की फोटोज वगैरह ले रहे होते हैं। और डैनियल कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बंदा सिर्फ मुझे देखने के लिए बाहर आया है। फिर अपना डैनियल अपने घर पहुंच जाता है और यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये बंदा पास हो चुका है, मतलब क्वालिफाई हो चुका है उस चीज के लिए, पीटीजे के लिए। जिसमें ये बताता है मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मैंने तो नेशनल एंथम ही किया था यार। लेकिन डैनियल जो बंदा कॉल पे होता है उससे बोलता है चलो ठीक है मैं कर गया लेकिन मैं ड्यूक से बात करके हम दोनों आते हैं। तो वो लोग कहते हैं ड्यूक ने तो पास ही नहीं किया। और वो कहता है कि ड्यूक ने पास नहीं किया, इतने अच्छे से उसने किया था और उसने पास नहीं किया। और वो लोग इसे बताते हैं कि अरे वो बंदा बहुत लकी है, उसको ऑडिशन देने का मौका तो मिला हमारी कंपनी के अंदर, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं आ सकता। और डैनियल लिटरली कह देता है उनको कि अगर ड्यूक नहीं आ सकता है तो मैं भी नहीं आ रहा हूँ। और फिर बाद में ये दोनों लोग पहुंच जाते हैं ऑडिशन के लिए। भाई दबदबाए भाई का ऐसे थोड़ी है डैनियल। और यहाँ पर आके ड्यूक डैनियल को कहता है मैं पूरी जी जान से कोशिश करूंगा और अच्छे से सब कुछ करूंगा। और यहाँ पर आने के बाद ये लोग देखते हैं पीटीजी, अरे यार ये बोला भी नहीं जाता, इस चीज के ट्रेनिंग रूल्स वगैरह हैं वो ये सब है। जो भी बैड मैनर्स और बैड पर्सनैलिटी रखेगा उसको बाहर निकाल देंगे। कोई भी यहाँ पर टैलेंटलेस बंदा नहीं होना चाहिए, उसको बाहर निकाल देंगे। अल्कोहल सिगरेट को यूज करता है मिला उसे बाहर निकाल देंगे। लेट आया 3 बार से ज्यादा उसे बाहर निकाल देंगे। किसी ने डेट किया उसे बाहर निकाल देंगे। और छठा ऐसा फालतू है छोड़। और यहाँ पर क्लास सी वाले लोग होते हैं, मतलब कुछ क्लासेस बना रखी है जिसमें क्लास सी वाले लोग कहते हैं कि न्यू भी आएंगे। इस बंदे का नाम है ओलिवर। ये बंदा यहाँ पे 6 साल से ट्रेनी है, 6 साल से ट्रेनी है ये बंदा। और इसका नाम है लेसोल। और ये बंदी वैसे तो 3rd ईयर में होती है लेकिन अभी भी ट्रेनी है। मतलब इन दोनों, मतलब एक तरीके से इन दो लोगों को अभी तक तो क्वालिफाई कर देना चाहिए था, अभी तक ये लोग है ना एड वगैरह में आ जाने चाहिए थे। और यहाँ पर ये दोनों आके अपना रुतबा दिखा रहे होते हैं, अपना नाम बताते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह चल रहा होता है। और फिर ये लोग देखते हैं ओलिवर किसी को तो हाई कर रहा होता है। और फिर ये पीछे मुड़ के डैनियल पता नहीं क्यों शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं ये लोग एक स्नैक शॉप में बैठे हैं, कुछ तो खा रहे होते हैं। तो ओलिवर इससे पूछता है अरे तुम एक दूसरे को जानते कैसे हो। फिर हमें पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं है, ये जोई है। इन दोनों ने साथ में मॉडलिंग की थी इसलिए ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और ये बंदी है जोई होंग। होंग का मतलब आप समझ रहे हो, होंग, जियोल होंग। हाँ तो ये उसी की बहन है। और ये बंदी अभी सिर्फ और सिर्फ 9th ग्रेड में है, 16 साल की है, बच्ची है। और फिर ये लोग अपनी चिट चैट कर रहे होते हैं। फिर
डैनियल कहता है अरे छोड़ो ये सारी बातें, खाना खाते हैं ना, कुछ तो ऑर्डर करते हैं बस। और डैनियल यहाँ पे चीजें देख देख के खुश हो रहा होता है, लेकिन उसको एक बंदा बताता है कि भाई आप ये सब ऑर्डर नहीं कर सकते हो, क्लास सी के लिए सिर्फ $4 का अलाउंस है मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा आप लोग कुछ खाने का ऑर्डर ही नहीं कर सकते हो। तो डैनियल कहता है $4 क्यों यार? तो यहाँ पे ऑब्वियसली बेनिफिट अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस वगैरह दे रखा होता है, लंच अलाउंस इतना ही है। और फिर डैनियल रोते रोते बट कैसे जैसे खा लेता है, क्योंकि उसे बेसिक रोल और एक रैमन मिल रहा होता है, लेकिन ये कहता है कुछ नहीं से तो कुछ ही सही। और यहाँ पर ये लोग दिखते हैं, ये लोग हैं क्लास ए और बी के लोग, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, और उन सब के सब लोगों ने स्पेशल कॉम्बो ऑर्डर किया है जो डैनियल को खाना था। और ओलिवर कहता है इन लोगों को बहुत कम एक्सपीरियंस है और ये लोग मेरे से यंग भी हैं, लेकिन सच तो यही है ये लोग मेरे से पहले डिब्यूट कर देंगे। डिब्यूट इन द सेंस यहाँ पे ये एक मॉडलिंग कंपनी है। मॉडलिंग कंपनी का मतलब है यहाँ पे जो आता है वो अपने टैलेंट के दम पे एक मॉडल बन जाता है बहुत बड़े लेवल पे। और यहाँ पे ओलिवर 6 साल से है, लेकिन ये बंदा मॉडल नहीं बन पा रहा। लेसोल 3 साल से है, 3 साल से है, बट फिर भी वो बंदी मॉडल नहीं बन पा रही। उसके पीछे के सारे रीजंस हमें पता चलेंगे, उसके लिए आप देखते रहो। तो ओलिवर डैनियल को कहता है ये कोई स्कूल नहीं है, यहाँ पे तुम ऐसे ही 3 साल तुमने पूरा किया मॉडल बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे तुम्हें वर्क करना पड़ेगा बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। लेकिन फिर डैनियल साइड में देखता है और यहाँ पे ये सारे लोग अपना लंच वगैरह छोड़ के चले गए होते हैं, जिस पर डैनियल कहता है अरे ये लोग वेस्ट करेंगे क्या इतना खाना, मैं इस खाने को इधर ले आता हूँ इससे अच्छा। और डैनियल खड़ा होता है और लेने चला जाता है खाने को, लेकिन इतने में क्लास ए के सारे लोग आ जाते हैं और कहते हैं मेरा खाना क्यों चुरा रहा है तू, देखो देखना ये खाना चुरा रहा हो, तू देख जिस पे ओलिवर कहता है अरे अरे भाई भाई वो चुरा नहीं रहा था, कैसी बात कर रहे हो, ये नया ट्रेनी है, इसको अभी पता नहीं है कुछ भी सही से, हेलो हेलो करो। और फिर ये लोग उसको हेलो कर देते हैं और ये लड़के कहते हैं इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे साथ क्या कह दिया, तेरा नाम क्या है लड़के, मुझे नंबर दे रहा है प्लीज। और फिर यहाँ पे ये वाला बंदा कहता है चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, खाना दे दे, वैसे भी हम लोग डाइट पे हैं। ओलिवर एंड लेसोल मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील करता हूँ, ये दोनों बिल्कुल बॉटम में है, अभी भी ट्रेनी है फर्स्ट ईयर की मान लो, इतने सालों में भी। और फिर बाद में जोए कहती है अरे अरे कोई दिक्कत नहीं है मैं इसको फिक्स कर देती हूँ। डैनियल सबको सॉरी बोल रहा होता है और जोए क्या करती है इन चीजों के बिल कटवा लेती है और कहती है अरे कोई इशू नहीं है, खाओ आराम से खाओ, पैसे दे दिए मैंने। अरे भाई जे होंग की बहन है, ऐसे थोड़ी सस्ती, मतलब पैसा बहुत है भाई। और ये बंदी अपने पैसों से सबको ट्रीट दे देती है। और क्लास ए बॉयज तुम कुछ भी और खाना चाहोगे तो मुझे बता दो ठीक है, मेरी तरफ से ट्रीट है आज। और इतने में ये लड़की कहती है उन क्लास ए वालों लड़कों को तुम्हारे पास फोन कैसे आया भाई, तुम्हें पता है ना अगर कोई फोन लेके आता है तो फायर हो सकता है, मतलब फायर्ड हो सकता है। और तुम सब लोगों ने खाना खाना छोड़ा कैसे और गए कैसे बाहर, अगर तुम बाहर ऐसे गए हो इसका मतलब बाहर तुम स्मोकिंग कर रहे थे, क्या मैं बॉस को बता दूं? और फिर ये लोग डैनियल को लेके बाहर निकल जाते हैं, इसका मतलब इन लोगों को एक्सपीरियंस तो है। और जो ये डैनियल को पकड़ के ले जाती है और ये लोग तो गुस्सा ही हो जाते हैं क्या है। फिर हम देखते हैं एक बस का सीन जिसके बाहर ओलिवियर होता है और वो आरू नाम की लड़की का पोस्टर देख के खुश हो रहा होता है और फिर वो निकल जाता है अपने ही रास्तों में। और नेक्स्ट डे होता है जहाँ पे ये बंदा स्कूल आया हुआ होता है बिल्कुल रेडी होके बन ठन के। तो वास्को, जैक, मीरा तो है नहीं, जोई, जे, ये सब के सब लोग शौक हो जाते हैं कि अरे वाह। और पीछे से जैक कहता है मीरा तुम इंटरेस्टेड थोड़ी उसमें है ना। और वास्को बहुत ज्यादा खुश होता है कि अरे वाह डैनियल तुम सेलिब्रिटी बन गए हो, कितना अच्छा है मेरा भाई। और जय अपने डॉट में बात कर रहा होता है। तो डैनियल सबको यहाँ पर बता देता है कि मैं भाई बहुत खुश हूँ, मेरे को अलाउंस मिल रहा है फूड का। वही तो चाहिए था। बहुत ज्यादा टफ हो जाता है यार 2 बॉडीज को खिलाने का। फिर हमारा डैनियल पहुंच जाता है वापस पीटीजे में और यहाँ पर ये सारे लोग उससे बात कर रहे होते हैं। तो ये है वो लड़का, इधर आ, मैंने तुझे बोला ना इधर आ। और ये बंदा आके क्या करता है डैनियल के गाल पे हाथ रख के कहता है मैंने सुना है तू नया लड़का है वे है, यहाँ पे सारे लोग बात कर रहे हैं, तू वैसे बड़ा नखरे दिखा रहा है बहुत ही है, तो तेरा नाम डैनियल पार्क है ना, मेरी नजर हमेशा तेरे पे रहेगी, समझ आ गया। और फिर यहाँ पर एक लड़की आती है और वो इस लड़के को बुला लेती है। ये लड़की वो है जो उस पोस्टर में हमने थोड़ी देर पहले देखी थी ना, आरू नाम है इस लड़की का। तो ये उस लड़के को कह रही होती है मेरी स्किन क्लिनिक जाना है मुझे, चल। और फिर आरू देख लेती है डैनियल को और डैनियल उसे बहुत धीरे से होले से हाई कर रहा होता है और ये मन में सोच रहा होता है अरे ये तो बिल्कुल सेम दिख रही है जैसे ये टीवी में दिखती थी, मैं कह सकता हूँ थोड़ी पतली ज्यादा लग रही है बस। और ये बंदी डैनियल को देख के कहती है अरे तू ठीक है ना क्लास ए वाले, तो वो बताता है नहीं मैं क्लास सी में हूँ। फिर ये पूछते हैं अच्छा क्लास सी के अंदर कौन कौन है, तो वो बताते हैं ओलिवर और लेसोल। और उनका नाम सुनते ये बंदी थोड़ी सी इग्नोरेंट हो जाती है, इन सबको इग्नोर करके निकल जाती है। और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं सारा का सारा फेम है ना उसके दिमाग माथे में चढ़ चुका है, बहुत बदल चुकी है। और फिर ये सारे लोग डैनियल को कहते
कहते हैं ओए सुन बच्चे, यहाँ पे ओलिवर और लेसल को नाम मत लियो, वो दोनों के दोनों आरू की नजरों में बहुत खराब है, समझ आया? उनसे ज्यादा नजदीकियां भी मत बढ़ाइयो क्योंकि उन दोनों को अबैंडन कर रखा है, मतलब कोई उनसे बात नहीं करता, कोई कुछ नहीं। तो डैनियल कहता है अरे क्या कह रहे हैं यार। फिर इस ट्रेनिंग एजेंसी में 3 चीजें सिखाई जाती है, पहला डांस, फिर वोकल, फिर फ्री प्रैक्टिस चल रही होती है। ये सारे के सारे लोग सबसे ज्यादा टाइम अपना स्टूडियो के अंदर बिताया करते थे और सीन ऐसा होता है सबसे पहले ए ट्रेनिंग करता है, फिर बी करता है, फिर लास्ट में सी करता है। और जब तक सी वाले आते हैं तो ये लोग ऐसे कचरा करके छोड़ के जाते हैं उस रूम का, उस स्टूडियो का, और ये कचरा इन दोनों लोगों को साफ करना पड़ता है। और डैनियल अभी भी यही सोच रहा होता है ये लोग उसकी बैड साइड में, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। आरू अपने डिब्यूट से पहले एक ट्रेनी थी, क्या पता है ट्रेनी के टाइम इनका रिलेशनशिप खराब हो गया हो, थोड़ी नजदीक या दूरिया हुआ हो, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। फिर यहाँ पे लेसोल इन सबको सिखाने वाले क्योंकि ये सब अभी नूब्स हैं। फिर भाई ओलिवर तगड़ा तगड़ा डांस करके उनको दिखा रहा है और यहाँ पे ये दोनों अपनी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ड्यूक तो क्यूट तो लग रहा है लेकिन बढ़िया लग रहा होता है, दोनों बढ़िया लग रहे हैं। ओलिवर कहता है ये लोग इतना खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मंथली इवोल्यूशन होता है, मतलब मंथ के एंड में इन लोगों को चेक कराना होता है कि कैसा किया, उसके हिसाब से तो अभी ये बहुत ही गंदा कर रहे हैं और सारे के सारे ट्रेनीज को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जोई बहुत अच्छे से डांस कर रही होती है, तो ये कहती है डैनियल देख कितने अच्छे से नाच रही हूँ मैं, देख ना। फिर हम देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर का सीन, जहाँ पर जोई होती है, जियोल होता है और ये अपना मोटू होता है। और यहाँ पे ड्यूक बहुत तगड़ा तगड़ा डांस कर रहा होता है और ये कहता है ए क्लास में ऐसे 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 नाचते हैं, मस्त लग रहा है ना, ऐसे ऐसे मजा आ रहा है। और ड्यूक बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ पर ये कहता है मैं ड्यूक को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मेरी वजह से वो वहाँ पर है, वरना वो नाराज हो जाएगा यार। और यहाँ पर जीहो अपना ज्ञान पेल रहा होता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जो इंडी और अंडरग्राउंड डांसर म्यूजिशियन होते हैं ना वो क्या मस्त लेवल पे करते हैं, ऐसा कैसा मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो बहुत तगड़ा हूँ मैं और मैं जेलस भी नहीं हुआ है। तो डैनियल से पूछता है अरे ड्यूक तुम्हें तो रैपर बनना था, तुम डांस वूंस क्यों कर रहे हो? तो वो बताता है यहाँ पे ये भी क्लास है तो मैं कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है। और यहाँ पर जोई पार्क उससे पूछती है कि अच्छा तो डैनियल भी डांस सीख रहा है, अच्छा लगता होगा ना वो। और जोई कहती है मुझे लगता है मैं डैनी को ज्यादा पसंद करती हूँ पिगी से, क्योंकि वो हैंडसम है ना। और यहाँ पर डैनियल के दिमाग में एकदम से आता है अरे हाँ मैं भी तो प्रैक्टिस कर सकता हूँ इस बॉडी के अंदर, क्या दिक्कत है। फिर ये दोनों उछल उछल के नाचने लग जाते हैं और जोई अपने आप को मार रही होती है अरे पिगी पिगी कितना क्यूट लग रहा है, पिगी 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 मेरा पिगी पागल लड़की हो गई है। और फिर हम देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर के अंदर एक और बंदी आ रही होती है और वो क्रिस्टल चोई होती है और वो देखती है कि ये लोग मजे कर रहे हैं, फिर वो थोड़ी सी सुन होके वापस चली जाती है। और फिर जब नेक्स्ट डे ये लोग डांस कर रहे होते हैं तो डैनियल सबको हैरान कर देता है, इतना बढ़िया मूव्स दिखाता है और ये कहता है सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ये बंदा इतना अच्छा कैसे कर रहा है यार। और सारे लोग उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पे ड्यूक भी काफी अच्छा कर रहा होता है और ये बंदा कहता है भाई ऑब्वियसली डैनियल जैसा तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन अच्छा है। और फिर आ जाता है देखते देखते पीटीजी का मंथली इवोल्यूशन। यहाँ पे क्लास बी के बॉयज भी हैं, क्लास बी की गर्ल्स भी हैं और यहाँ पे डीजी भी आया होता है। डीजी मोस्ट ऑफ द टाइम आता नहीं है लेकिन आज आया है, कुछ तो रीजन होगा। और फिर आ जाती है बारी क्लास सी की, जिसके अंदर सारे लोग डैनियल इसको देख के उसको देख के खुश हो रहे थे, पर ड्यूक को देख के कहते हैं अबे ये सुअर कौन है बे। और आरू कहती है ये दोनों यहाँ पे क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये सब करने के बाद बारी आ जाती है डैनियल पाकी और लड़कियां उसे देख के कह रही होती है ये कौन है, क्यूटी यार, इनको कैसे डिजाइन कर रखा है, सही लग रहा है। और सारे लोग उसे देख के बस यही कह रहे होते हैं कि ये बस प्रिटी फेस है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। और फिर बाद में ये बंदा अपना स्टार्ट करने वाला है डांस। फिर हम देखते हैं क्लास ए वाले इतना बढ़िया डांस कर रहे होते हैं, ग्रुप डांस, लड़कियां इतना बढ़िया ग्रुप डांस कर रही हैं और डैनियल कहता है ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये क्लास ए कितनी अच्छी है यार, कितने अच्छे से सजा रखा है, लेकिन ये लड़का और ये लड़की कितने अच्छे से कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है इन क्लास ए के बॉयज और गर्ल्स से भी ज्यादा अच्छा था। और यहाँ पे सारे लोग खुद इनकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बोल देता है कि ये क्लास ए के लीडर्स थे किसी टाइम। और आरू कहती है इतने भी खास नहीं थे, वो समझ आया ठीक है, हाँ क्लास ए के लीडर, छे क्या हो चुका है फिर इनको, है लीडर थे तो। फिर यहाँ पे जोई डांस करती है, सारे लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह क्यूट थी। और ये लोग भी उनकी तारीफ कर देते हैं, मतलब जोई की तारीफ कर देते हैं। फिर ड्यूक रैप करता है और भाई मस्त गाना गाता है, मेरे हिसाब से मस्त ही था, लेकिन लोग कहते हैं रैप तो ठीक था लेकिन हम कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है बे, हमने इसे चूज ही क्यों किया है बे, कितना अजीब है ये पम पम पम। फिर ये बंदा कहता है चलो नेक्स्ट आओ जो होता है डैनियल पार्क, और सारे लोग कहते हैं कितना हैंडसम है। और फिर डीजी भी भाई इंटरेस्टेड होता है कि मैं देखूंगा कैसे करेगा। ये बंदा बताता है हेलो मैं डैनियल पार्क। और फिर यहाँ पे भाई गाने चलते हैं और ये बंदा दुमचिक था तू था और सारे लोग पागलों की तरह खुश की, वाह यार तूने सिर्फ 1 महीने के अंदर इतना अच्छा कैसे सीखा बे। और जिस पे डैनियल कहता है बे लेकिन ड्यूक का रैप इससे भी ज्यादा अच्छा था। और यहाँ पीछे से एक आदमी आता है और वो कहता है अरे भाई मेरी बात सुन, चल ये वाली स्क्रिप्ट पढ़ के दिखा, देखते हैं क्या तू एक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता।
था। इसका नाम है ह्योक आहन, ये एक्टिंग मैनेजर है। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि अरे ये एक्टिंग कहाँ से करा रहे हो इसे, लेकिन वो बंदा कन्विंस है कि एक्टिंग करवा के देखो। और डैनियल कहता है अरे मेरे को बस पढ़ना ही तो है, मैं पढ़ लेता हूँ। और यहाँ ये लोग बात कर रहे होते हैं, अब पता चल जाएगा कितनी ज्यादा कैपेसिटी है कुछ करने की। मेरे को भी थोड़े दिन पहले ये वाली स्क्रिप्ट मिली थी, लेकिन मैं बहुत मिजरेबली फेल हो जाता हूँ। और यहाँ इसकी स्टोरी ऐसी होती है, जो स्टोरी का लीड कास्ट होता है वो बहुत बुरी तरह बुली हुआ होता है। और डैनियल भाई इस स्क्रिप्ट को इतना अच्छे से पढ़ता है कि लोग है ना सोच रहे होते हैं कि क्या पढ़ेगा। जो लीड कैरेक्टर है वो एक बहुत बुरी गरीबी वाली हालत से जूझ रहा होता है अपनी मॉम के साथ, और उसके पास कोई ड्रीम नहीं होती, कोई होप नहीं होती। उस बंदे को लिटरली स्कूल के अंदर एक एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता है, और उसके ऊपर सारे के सारे लोग बस अपना गुस्सा, मारना, पीटना यही सब निकालते हैं। और फिर ये सारी चीजें ये बंदा अपनी मॉम के ऊपर गुस्सा होकर निकाल देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं एक दिन ये बंदा वापस बुरी तरह गुस्सा हो जाता है अपनी मॉम के ऊपर, क्योंकि उसकी मॉम ने कुछ नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ रामेन के अंदर थोड़े अंडे डाल दिए थे। और ये स्टोरी पढ़ते पढ़ते ये बंदा रो देता है, और सारे लोग बुरी तरह कि अरे वाह कितना मस्त एक्टिंग कर रहा है, वाह। और ये बंदा लिटरली पीका की तरह एक्टिंग करने लग जाता है, मतलब जैसे उसको बुली करते थे ना फर्स्ट एपिसोड के अंदर, वैसे एक्टिंग करने लग जाता है। जिस पर ये बंदा कहता है कितना चीजी लग रहा है वे, ये मैंने भी किया था। लेकिन पीछे से वो कहता है अरे नहीं उसकी तरफ देख तो सही, बहुत ज्यादा डाउन बैंड हो रहा है, उसका हेड देख तो सही, अब मैं देख सकता हूँ, वो पिट रहा है उस आदमी से, इसके ऊपर जब हैवी वेट पड़ रहा है तो वो बुरी तरह पिट के मुंह नीचे कर रहा है। और मैं तो लिटरली भाई एक बंदा देख सकता हूँ जो उसको बुली कर रहा है बुरी तरह, और ये अपने हाथ से क्या कर रहा है, अच्छा ये अपनी उंगलियों को रख रहा है, मतलब क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बचने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि फ्लोर बहुत ज्यादा डर्टी है, ये एक बाथरूम के अंदर है, मेरे को बाथरूम भी दिखाई दे रहा है। और ये बंदा भाई इस स्टोरी को इतना ज्यादा अच्छे से रिलेट करके एक्टिंग कर रहा होता है कि सारे लोग खुश हो जाते हैं। लड़कियां कहती है कितना क्यूट है, ये तो बहुत अलग है, और लड़के कहते हैं क्या बात है। और ये लोग लिटरली इसको डिब्यूट करने की बात करते हैं, मॉडल बनाने तक की बात कर देते हैं, और सारे लोग उससे बहुत खुश होते हैं। ये बंदा डांसिंग बहुत अच्छे से कर रहा है, और इसको क्या ओलिवर और लेसल ने सिखाया था ना, ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है ओलिवर और लेसल वो अभी भी क्लास सी के अंदर ही रहेंगे। और ये बंदी लिटरली कितनी गंदी है, बेचारे ओलिवर और लेसल को अभी भी कहीं जाने नहीं दे रही है। और जो मिस्टर जैंग है, मतलब जो भी मैनेजर वगैरह है, वो तो भाई जो आरू कहती है वो मान लेता है। और डैनियल यही सोच रहा होता है कि अरे यार क्या हुआ इन लोगों के साथ, और यहाँ डीजी डैनियल को घूरे जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं क्लास बी के अंदर एक बंदा इन दोनों लड़कों और लड़की को पकड़ लेता है और कहता है मुझे पता चला है तुम लोग डेटिंग कर रहे हो, इस कमरे के अंदर कोई भी कैमरा वैमरा नहीं है, इसलिए ना तुम बहुत शातिर तरीके से करते हो, है ना, डेट कर रहे हो एक दूसरे का, है? लेकिन चलो ठीक, मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगा, तो थोड़ा संभाल के यार, तुम बहुत ज्यादा लकी हो, ये मैं था जिसे पता चला है, ठीक है, जाओ अब अपने डॉर्म्स में जाओ। चलो कुल मिला के ओलिवर एक अच्छा लड़का है। फिर ये बंदा उस पियानो को पकड़ता है और उसे बजाने के लिए ट्राई करता है, और यहाँ हम देख सकते हैं नीचे लिखा होता है ओलिवर लव आरू। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर ये बंदा कोई तो है, शायद ओलिवर है, ये बंदा एक लड़की को देख के कह रहा होता है अरे आवाज मत करना, और ये बहुत खुश होते हैं। लड़की कौन है? ऑब्वियसली आरू है। लड़की ओलिवर से कन्फेस कर देती है कि अरे ओलिवर आई लाइक यू यार। और फिर ये लोग बहुत मस्ती मजाक ये सब करते हैं, लेकिन ओलिवर हमेशा से उसे मना करता रहता है, अरे हमें डिब्यूट करना है, थोड़ा कहाँ लॉजिक देखो, मैच्योर हो जाओ, बड़ी हो जाओ। लेकिन लड़की कहती है नहीं यार मुझे रिलेशनशिप चाहिए ये वाला, तुम बहुत अच्छे लगते हो। और ओलिवर का ये चौथा साल है, लेकिन फिर भी ये बंदा ट्रेनी ही है। और हमें पता चलता है जो डीजी है ना, वो लाल बालों वाला, ये बंदा ओलिवर के बाद में आया था, लेकिन ये बंदा डिब्यूट कर चुका है। पीटीजी बहुत बड़ा है यार, मुझे लगता है ओलिवर को अभी तक ना टीवी के अंदर आ जाना चाहिए था। ये सारी बातें चल रही होती है। और फिर हम देखते हैं ओलिवर कहीं तो जा रहा होता है, और ये देखता है आरू यहाँ पर आ चुकी है, और आरू भी प्रैक्टिस करने के लिए जा रही होती है डॉम के अंदर। तो यहाँ पे ओलिवर आरू से पूछता है अरे तुम डॉम में जा रही हो ना, तुम लेट तक प्रैक्टिस करती हो, वाह। फिर आरू कहती है अरे ये डीजी है ना यार, इससे मैं कभी मिली नहीं, ये फालतू फिर अपनी बातें करने लग जाते हैं, जिससे हमें क्या भाई कबाब में हड्डी क्यों बनना है ना। जिस पर हम देखते हैं हमारा ओलिवर सीधा सीधा बोल देता है आरू मेरी बात सुनो, मेरी जो फैमिली है ना वो बहुत पुअर है, जो मेरे पापा है वो मुझ पे आस टिका के बैठे हुए हैं। ये वैसे ही मेरा चौथा ईयर है, मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पे भी स्टक होना चाहता हूँ। डेटिंग मुझे लगता है सबसे लास्ट चीज होगी जो मैं फिलहाल करना चाहूंगा। और लड़की कहती है मुझे भी सक्सीड होना है, जो मेरी फैमिली है वो भी स्ट्रगल कर रही है, और मैं भी सबसे बड़ी हूँ। और ये भी फिर अपनी राम कथा सुनाने लग जाती है। लेकिन ये बंदी लास्ट में ये कहती है भाई तुम्हारा भी कुछ पास्ट है, तुम्हारा भी प्रेजेंट है, फ्यूचर तुम चाहते हो, मेरा भी सेम है, लेकिन अगर हम एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत रिलाई कर लेंगे, तुम्हें नहीं लगता हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। और ओलिवर को इसने अपनी चुमड़ी बातों पे फंसा लिया था। फिर यहाँ पर ये लोग वेट चेक कर रहे होते हैं, जिसमें लेसोल पास हो जाती है, और यहाँ पे आरू की बारी होती है, लेकिन आरू का जो वेट था वो 99 लैप्स था, मतलब ये फेल हो चुकी है। और
सारे लोग यही सोच रहे होते हैं भाई इसने कितने दिनों से फास्ट वगैरह कर रखा था, ये फेल हो जाएगी क्या। और यहाँ पर वेट ज्यादा होने के चक्कर में ये बंदी फेल हो सकती है और ये कह देती है सीधा अपने ना पैक करो सब कुछ और यहाँ से दफा हो जाओ, समझा, निकलो। लेकिन आरू कहते हैं अरे 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 रुको रुको, 99 है ना, मैं कम करके रहूंगी, 1 LBS की तो बात है, 98 हो जाऊंगी तो पास है। तो ये बंदी क्या कहूँ, और 98.9 होते ही ये बंदी पास हो जाती है। और सारे लोग लिटरली शॉक हो गए थे कि इस बंदी ने ये क्या किया भाई, मतलब ये बंदी पास होने के लिए इस हद तक जा सकती थी। और यहाँ पर लेसोल ओलिवर को आके कहती है अरे ओलिवर भाई जा देख के आ यार आरू को जरा। और आरू यहाँ पे बुरी तरह रो रही होती है, पता नहीं क्यों। फिर ये पूछता है आरू को, जैसे ही पूछता है तो आरू बुरी तरह रो रही होती है कि बहुत हार्ड है, मुझे घर जाने। और उस दिन से ओलिवर ने अपनी पूरी जी जान लगा दी आरू का ध्यान रखने में। और ये लोग बस स्टैंड पे होते हैं, हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं, बस जगह जगह घूम रहे हैं। और यहाँ पर इस रूम में ये लोग पियानो भी बजा रहे हैं, बट आरू को बिल्कुल साइड में यहाँ पे छुपा रखा है जहाँ पे कैमरा नहीं चेक कर सकता। और आरू ओलिवर के लिए सब कुछ बन चुकी थी। और ये लोग वो हरकत करते हैं कि एक थर्ड व्हील बना लेते हैं लेसोल को, जिसमें लेसोल कहती है मेरे को फालतू में मत फंसाओ अपनी रिलेशनशिप सीक्रेट में। और ये दोनों भी काइंड ऑफ BFF है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। हाँ, लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। लेसोल हमेशा बेस्ट करती थी आरू के लिए। और फिर इन लोगों के बीच में बहुत कुछ होता है और ये बहुत खुश थे। फिर इस सीन के बाद एकदम से बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है, क्योंकि ओलिवर देखता है गाड़ी के अंदर कुछ तो अजीब चल रहा है और वो शॉक हो जाता है एकदम से। और वो कहता है मुझे नहीं पता था ये सारी चीजें ऐसे एंड होंगी। फिर हम देखते हैं आरू ओलिवर से फालतू बच्चों वाली हरकतें करा रही होती है, मतलब जो ऑब्वियसली हमें क्रिंज लगता है, बट रिलेशनशिप में आने के बाद वो क्रिंज एक्चुअली में होता नहीं है ना। तो ये बंदी क्या करती है, कुछ पेपर दे देती है और कहती है ये हमारा वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, साइन करो। अगर हम डिब्यूट नहीं कर पाते हैं तो हम है ना शादी कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जिस पर भाई ओलिवर कहता है अरे कैसी बच्चे वाली हरकतें हैं, ऐसे मत बोलो यार, हम डिब्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने डिब्यूट नहीं किया तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी बच्चे। लेकिन वो बचकानी हरकतें जो चल रही होती है और ये साइन सुइन कर लेते हैं, जो ऑब्वियसली ओलिवर को तो चाइल्डिश लग रहा था, बट ऑब्वियसली वी नो कि यार अंदर अंदर तो अच्छा ही लगता है ये सब। आप बताओ, आपको नहीं लगता कि अच्छा है? फिर हम देखते हैं क्लास ए में ये सारे लोग होते हैं, ये लाल बालों वाला मस्त गाना गा रहा होता है और इस बंदे ने ये सारी चीजें फिल्म कर ली होती है। 6 लोग एक छोटे से बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर घुसे पुसे पड़े थे और यहाँ पर कोई तो है जो सब लोगों को वीडियो वगैरह भेज रहा है। फिर ये लोग अपने ग्रुप्स में धड़ाधड़ वीडियो फोटोज ये सब सेंड करते हैं, जैसे अभी हम सब करते हैं ना स्नैप्स ये सब, लेकिन ये अपने ग्रुप्स में वीडियो फोटो सेंड करते थे। तो यहाँ पे मस्त ओलिवर लेटा होता है और ये बंदा देखता है आरू ने कुछ तो भेजा है और आरू भाई ये सारी फोटो भेज रही होती है, तो ये सबसे छुपा रहा होता है क्या, और हरकतें बच्चों वाली भाई है जो बच्चों वाली नहीं। और ये बंदा मन मन में ये कह रहा होता है कि आरू के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक मस्त सी मीटिंग हो रही है, जिसमें ये बंदा बताता है कि आज की मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि एक बंदे का चांस है डिब्यूट करने का। हेलो करो, ये एक मस्त आदमी है, ये बंदा भाई सारे के सारे मेहनत कर देगा एक बंदे को डिब्यूट करवाने के लिए, समझ आया। ये एक इन्वेस्टर है, स्पॉन्सर है, इसका नाम है जिन पार्क। और ये बंदा यहाँ पर आया है इन्वेस्ट करने के लिए लड़कियों वाले मॉडल्स में। तो पूछता है यहाँ पर कोई अच्छी मॉडल है तो बताओ। और सारे लोग बात कर रहे होते हैं, इसका टैटू देखो गैंगस्टर लग रहा है, ये सब वो सब। ओलिवर सोचता है यहाँ पर मेरे पास तो कोई चांस ही नहीं है लड़कियों वाले ग्रुप के, लेकिन आरू के पास तो है ना चांस। तो ये मोटा वाला बंदा कहता है मेरी बात सुन, पैसे लगाने वाला हूँ भाई मैं, तो जो भी वो बंदा होगा जिसके ऊपर मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ मैं उसको प्रोवाइड करूंगा मेरी तरफ से मेरा खुद का मैनेजर, समझ आया। मतलब ये बंदा एक मैनेजर दे रहा है उस बंदी को जो भी इसके लिए मॉडल बनने वाली है। फिर ये हेलो वेलो कर रहा होता है और यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं इन तीनों में से किसी को बनाते हैं, जिसमें युंडा, लेसोल और सूक है। और आरू यहाँ पे बिल्कुल अलोन साइड में पड़ी होती है और ये बाहर जाती है और बुरी तरह रो रही होती है और कह रही होती है मुझे नहीं लगता मैं डिब्यूट करूंगी कैसे भी, अगर मैंने ये वाला चांस भी मिस कर दिया तो मेरे सारे के सारे साल खराब हो जाएंगे। लेसोल ने भी कर लिया लेकिन मैं नहीं कर पाई। और यहाँ पे ओलिवर भी होता है और ओलिवर भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, सैड होता है, सोरो दिखा रहा होता है, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं नहीं कर पाई, मतलब बट इसलिए क्योंकि आरू नहीं कर पाई और वो उस टाइम पे आरू के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। और यहाँ पर हम देखते हैं ओलिवर आरू को बहुत सारे मैसेज कर रहा होता है कि खाना खाया नहीं खाया, लेकिन ये बंदी इस बंदे को कोई मैसेज ही नहीं कर रही होती है, ना फोन उठा रही होती है। ओलिवर कहता है उस दिन के बाद आरू की तरफ से मैंने कुछ भी सुनना बिल्कुल बंद कर दिया, मैं उसका बहुत वेट कर रहा था और उसके लिए मैं डरा हुआ था। और यहाँ पर हो जाता है एक बहुत अजीब ट्विस्ट, क्योंकि ओलिवर देखता है आरू को इस आदमी के साथ इस गाड़ी के अंदर, जो ओलिवर को बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है। और ये बंदा ये सोचता है ये क्या चल रहा है, ये कौन है, ये जबरदस्ती असोल्ट, नहीं आरू बचाना पड़ेगा मुझे उसे। फिर ये जाके रोक रहा होता है और यहाँ पे इसका मैनेजर आता है और कहता है क्या दिक्कत है बे, किसने भेजा तेरे को। और ये बंदा रोता ही रहता है, लेकिन ओलिवर को
बहुत बुरी तरह इन लोगों ने मार दी, बहुत बुरी तरह मारा, और फिर इसको उठा भी रहे होते हैं थप्पड़ मार मार के, और हम देख सकते हैं इसका मुंह कितनी बुरी तरह लाल कर रखा है, आंखें लाल है, मुंह से खून, नाक से खून। और ये मोटा वाला आदमी कहता है, अरे बच्चे माफ कर यार, मेरे बंदे ने गलत समझ लिया होगा कुछ, अरे खड़ा हो जा तू, अरे जवान छोरा खड़ा हो जा। और फिर ये कहता है, लड़के मुझे पता चला तू आरू के साथ थोड़ा सा है, लेकिन मैं बहुत खेद है बताते हुए कि हम उसके साथ हैं, और अगर इससे तुझे कोई आपत्ति है तो मैं तेरे बॉस को बता देता हूँ। ओलिवर को इस चीज से बहुत कम दिक्कत थी, लेकिन जब ये देखता है आरू को, आरू लिटरली ओलिवर को इग्नोर कर रही थी और वो सिर्फ और सिर्फ इस मोटे आदमी के साथ बात करने को रेडी थी। और मोटा कहता है भरोसा नहीं है ना, क्योंकि मैं बहुत बुढ़ा हूँ, मुझ पर भरोसा नहीं है। ये देख, ये वाली फोटो उसने मुझे भी भेजी थी, जेलस जेलस। घर पे जा, इमेजिन कर और सो जा, समझ आया? और आज के बाद आरू को अगर परेशान किया ना, बहुत पिटेगा, चल जा। और आरू उसे इग्नोर कर रही। और फिर बाद में PTJ की सबसे बड़ी मॉडल बनी आरू द क्वीन, आरू द चीटर, आरू द नॉनसेंस। और ये बंदी डिब्यूट कर चुकी है एक इनोसेंट फेस के साथ, जो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। और यहाँ पे सारे लोग कह देते हैं कि आरू के अलावा कोई भी डिब्यूट नहीं कर पाया, क्योंकि वो जो गैंगस्टर था, जो बॉस अभी आया था इन्वेस्टर, वो आरू के लिए मर रहा था। और ओलिवर का क्या हुआ? उसके साथ क्या हुआ भाई? उसको फेंक दिया गया, उसे क्लास A से क्लास C में भी कर दिया था। बेशक कुछ भी हो यार, ओलिवर वही बंदा है जिस बंदे ने आरू को सब कुछ सिखाया था, जो उसे आता था सब सिखा दिया था। आरू ने इतना ज्यादा बैड माउथ किया ओलिवर को, गाली गलौज सब किया, और बॉस को कह दिया कि इसको डिमोट कर दो, मतलब क्लास A से क्लास C कर दो। और लेसोल तो उसकी दोस्त थी, तो उसके साथ क्या हुआ? आप सब यही सोच रहे हो ना? वो बहुत करीबी दोस्त थे, बट आरू ने सिर्फ और सिर्फ लेसोल को सॉरी बोला, क्योंकि आरू के चक्कर में लेसोल कैंसिल हो चुकी थी। और उसके बाद उस बंदे ने उससे बात करना बंद कर दिया था। और यहाँ हम देख सकते हैं लेसोल को कैसे बेचारी कोने में पड़ी है, सिर्फ गाने सुन रही है MP3 प्लेयर से। और यहाँ पर हम देखते हैं छत पे या कहीं पे ओलिवर बैठा है साइड में आग जला के, और वो उस वेडिंग सर्टिफिकेट, फोटो, सब चीजों को जला देता है और बुरी तरह रो रहा होता है। और अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करते हुए बस कुछ नहीं कर सकता, रो ही सकता है। और ये जब भी अब आरू को देखता था तो आरू उसे इतना गंदा इग्नोर करती थी और इतनी गंदी तरह मिसबिहेव करती थी कि हद ना। फिर एक दिन वो भी आ जाता है जिस दिन डैनियल पार्क की बहुत अच्छी प्रोफाइल पिक्चर खींचने वाली है, जिसके लिए ये वाला बॉस सिर्फ और सिर्फ डैनियल को भेज रहा है, क्योंकि डैनियल बहुत प्रिटी, हैंडसम, डांसर, परफेक्ट। तो डैनियल मन मन में सोच रहा होता है, अरे यार फोटो खिंचानी है, सैलमन पे जाना पड़ेगा 5 बजे। अरे यार वो रिजर्वेशन लेता भी 5 बजे इतनी शाम को, पता नहीं। फिर यहाँ पर क्लास A वाले लोग इससे बात करने आ जाते हैं, तो डैनियल कहता है, अरे नहीं, मैंने इनसे आई कॉन्टेक्ट मिला है, ये बकवास करेंगे। लेकिन ये लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं और कहते हैं, मैंने सुना भाई तू प्रोफाइल पिक्चर के लिए जा रहा है, मैं बड़ा खुश हूँ तेरे लिए, मुझे फोटो वगैरह दियो, बदना बढ़िया है तू। तो डैनियल सोचता है, अरे ये लोग इतने वार्मली कैसे, इतने अच्छे से क्यों बात कर रहे हैं मेरे से? तो वो लोग बताते हैं, हमने तुझे मिसजज कर लिया, मुझे लगा था तू कोई ऐसे ही फालतू बंदा है, सिर्फ गुड लुक्स के चक्कर में आया, टैलेंट कुछ है नहीं तेरे में, लेकिन तू भाई एक नंबर बंदा है। फिर यहाँ पर ये लड़की आती है और वो कहती है, डैनियल तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ क्वेश्चन हो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? और यहाँ पर डैनियल बहुत खुश था, क्योंकि वो कह रहा था, मुझे लगता है मेरे को इन लोगों ने मेरे हार्ड वर्क की वजह से एक्सेप्ट कर लिया, मेरे को बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर आरू को, जो मुझे बहुत गंदी लग रही है इस टाइम पे बात कर, अरे अपनी फालतू बकवासें कर रही होती है, जिसके अंदर ये कहती है, ये सारे के सारे लोग मिडिल ऑफ द नाइट के अंदर कैसे शूट कर सकते हैं? एक बंदा चैन से सो भी नहीं सकता क्या? मुझे कल काम करना है और इस टाइम पे इन्हें शूट करना है, बकवास। और यहाँ पे जो उसका मेकअप कर रहे होते हैं वो कहते हैं, अरे कुत्ती कमीनी, तेरे चक्कर में हमें काम करना पड़ रहा है। और ये कहता है, तेरे को सुशी खानी थी, इस चक्कर में मैं सो भी नहीं पाया। तो लड़की कहती है, अरे तू तो सो सकता है जब तक मैं फिल्म करूंगी, पागल लड़के। और ये भाई खराटे मार रहा है। और ये यहाँ पर कुछ तो हरकत कर रही होती है, कहती है चलो बॉयज वगैरह को मैनेज करती हैं। एज अ सेलिब्रिटी मेरे पास काफी कनेक्शंस हो चुके हैं। इस लड़के को देखो कितना मस्त है, ये फालतू की फोटो भेज रहा है मेरे को, ये ले तू भी ले, मजे कर मजे कर। और ये लड़की भाई बहुत सारे लोगों को अजीब अजीब फोटो भेज रही होती है और कहती है, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ यार। और एकदम से ये मोटा वाला आदमी आ जाता है, कहता है सरप्राइज विजिट। तो आरू फोन छुपा लेती है और कहती है, ओ डार्लिंग तुम आ गए, तुम डार्लिंग कैसे हो तुम? अल्कोहल की बदबू आ रही है, ये पक्का दारू पी रहा होगा। अब वो मोटा बंदा आरू को देख लेता है कैसे वो अपना फोन छुपा रही है, तो ये मोटा और तो कुछ कर नहीं सकता, सीधे उस मैनेजर के मुंह पे मुक्का मारता है और कहता है, आरू अगर अनकंफर्टेबल है इसका मतलब तू अपनी जॉब सही से नहीं कर रहा। फिर ये लड़की, क्रेजी लड़की गंदी है, तो ये लड़की क्या करती है, उसको बहलाती है, फुसलाती है और कहती है, अरे पागल हो क्या, ये सब मत करो, चलो यार मेरे साथ चलो। फिर उसको बहला फुसला के
वर्क का नाम लेके चली जाती है। फिर हम देखते हैं इस सीन में ये लड़कियां ये सब खुश हो रहे होते हैं डैनियल को देख के, क्योंकि ये बंदा हल्का सा मेकअप बाल सही करने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। तो जोई कहती है क्या तुम मेरे साथ फोटो खिंचाओगे, यही सब चल रहा होता है। और डैनियल मन मन में ये सोच रहा होता है कि भाई साहब ड्यूक की फोटो मेरे साथ क्यों नहीं ले रहे, अगली बार लेंगे, ऐसा क्यों, क्या उसके मार्क्स इवैल्यूएशन में कम आए थे, इस चक्कर में ये सब हो रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे ओलिवर खड़ा होता है और यहाँ पे एकदम से हम देखते हैं आरू और वो मोटा जिन नाम का आदमी ये दोनों निकल रहे होते हैं। तो जिन आरू से कहता है आरू कोई प्रॉब्लम है क्या, लेकिन आरू कहती है नहीं 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 चलो। फिर यहाँ पे डैनियल सोचता है कितना ज्यादा ब्रूटल एटमॉस्फेयर था यार, मेरे को तो डर लग रहा था। तो डैनियल को कोई कहता है हे, और ये मैनेजर डैनियल के चाटा मार देता और कहता है तूने उसको ग्रीट क्यों नहीं किया। और डैनियल इतना प्यारा बंदा है, कहते हैं सॉरी 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 सर मैं भूल गया, मुझे पता नहीं था, मेरी गलती है। और ये उस ट्रेनी को भी मतलब ओलिवियर को भी चटाचट मारने लग जाता है और कहता है तू इसका ट्रेनर है और तेरे को पता नहीं क्या करना है क्या नहीं। और फिर ये लोग निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं डैनियल के पास एक कॉल आया हुआ होता है और ड्यूक उसे बताता है कि वो जो ट्रेनी वाला रूम था ना उसके अंदर ड्यूक पहले आ चुका था, लेकिन यहाँ से अब सब गायब हो चुके हैं क्योंकि ड्यूक प्रैक्टिस कर रहा था। और वो जो रूम था वो बंद हो चुका और उसकी जो चाबी है ना वो डैनियल अपने घर पे छोड़ छाड़ के आ गया था। फिर डैनियल ओलिवियर से पूछता है तो ये लड़कियों वगैरह का काम जो चल रहा है वो कब तक चलेगा, तो इसमें मतलब 1 या 2 घंटे लग सकते हैं। तो डैनियल कहता है अरे अरे सबर ड्यूक टेंशन मतलब हम आ रहे हैं, मतलब मैं आ रहा हूँ, मतलब वो आ रहा है। फिर हम देखते हैं मोटा वाला डैनियल पहुंच जाता है PTJ, जहाँ पे ये सोच रहा होता है जब तक वो लड़कियां वो सब कर रही है मैं सो जाता हूँ और इस बॉडी में यहाँ पे आ जाता हूँ। फिर बाद में ये बंदा यहाँ देखता है अच्छा हाँ यहाँ तो फिंगरप्रिंट वाला चीज था ना, तो ये सोचता है मैं कैसे जाऊँ, लेकिन फिर इनके पीछे आ जाते हैं ये क्लास A वाले लोग। तो डैनियल सोचता है ये लोग अच्छे थे मैं इनसे पूछ लेता हूँ। फिर डैनियल इन लोगों से बोलता है कि क्लास A के तुम लोग हो, तुम अच्छे हो ना, ड्यूक है ना मेरा दोस्त है वो फंस गया है, मैं तो इसलिए ना मैं चाबी लेके आया हूँ, क्या तुम लोग उसके क्लोज हो। और ये लोग बहुत गंदा छी वाला मुंह बना लेते हैं। और फिर हम देखते हैं ड्यूक को डैनियल ने बाहर निकाल लिया और ड्यूक डैनियल को थैंक यू वगैरह कह रहा होता है। और डैनियल ये सोच रहा होता है मैं कैसे जैसे यहाँ पे आ तो गया हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, मुझे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा कुछ भी, ये इतनी ज्यादा ओल्ड मतलब ये वही वाली फीलिंग है जब सारे के सारे लोग मुझे उस कोल्ड नजरों से देखा करते थे। और यहाँ पर ये लड़की डैनियल और ड्यूक को कहती है क्या तुम लोग जा नहीं सकते हो, यहाँ पे हमारी मीटिंग है यार। फिर ये लोग अपने अपने मस्त बातें कर रहे होते हैं कि कैसे ये डैनियल के साथ नाच रहा है, गा रहा है, ये सब कर रहा है। और पार्क योंग सोक मतलब डैनियल पार्क इससे पूछता है कि अच्छा तो तुम्हारी फोटो वगैरह कब खींचेगी, अगर तुम्हारी फोटो नहीं खींचेगी तो तुम ठीक हो उससे। जिसपे ड्यूक कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा तो मेरी फोटो नेक्स्ट टाइम खींच जाएगी, मुझे कोई इश्यू नहीं है। और डैनियल उसको प्रेज कर रहा होता है कि ड्यूक कितना अच्छा है। फिर डैनियल को कुछ याद आता है कि कैसे लड़कियां उससे कह रही थी कि डैनियल तुम अकेले क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो यार। और ड्यूक भी सेम टू सेम वैसे ही प्रैक्टिस कर रहा था। ड्यूक ने वैसे ही उस कांच पे हाथ रख रखा था कूल लगने के चक्कर में, लेकिन ये लड़की यहाँ आती है और जोर से चिल्लाती है तेरे को मना किया है ना मिरर्स को टच मत कर, हाँ समझ नहीं आता तेरे को, बहुत सारे फिंगरप्रिंट छूट जाएगी तेरे चक्कर में, इन सबको साफ कर आया बड़ा। तो ये भी आई एम सॉरी करके माफी मांग के कहता है मैं अभी कर देता हूँ, सॉरी मैम। और डैनियल सोचता है ये लोग कितना ज्यादा डिफरेंट बिहेव करते हैं। और यहाँ पर डैनियल अपनी अच्छी लाइनें दे रहा होता है जिसपे सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वाह क्या बात है डैनियल। और एट द सेम टाइम डैनियल भी उसी फील में उन लाइनों को पढ़ रहा होता है। तो ये लोग आते हैं और कहते हैं यहाँ पे मजाक करने का टाइम है क्या, जाओ यहाँ से चलो। और तू है कौन बे, तू तो ट्रेनी भी नहीं है बे, तू कौन है। और अब यहाँ पर डैनियल को समझ आता है कि अब समझ आया, मैं चाहे कितना ही कोशिश कर लूं अपने आप को अच्छा करने की इस वाली बॉडी के अंदर, बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वाली बॉडी अलग है, ये अलग है। सबने एक्नॉलेज बेशक किया हो मुझे, बट उस वाली बॉडी से किया था। ये वाली दुनिया और ये वाली बॉडी बिल्कुल भी इंटरलिंक नहीं है और ना मेरे लिए और ड्यूक के लिए बनी है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये आदमी भाई इस बेबी डॉल को लेके पूरी तरह चल रहा होता है और ये सोच रहा होता है वो आरू क्या समझती है अपने आप को, उस डॉल के बिना वो कुछ कर नहीं सकती, उसके चक्कर में मेरे को इतनी दूर आना पड़ा, इन लोगों को ना मेरे को जल्दी से नए ऑफिस में भेज देना चाहिए। फिर ये आवाज सुनता है गाने होने की और ये देखता है यहाँ पे ड्यूक और डैनियल पार्क डांस कर रहे होते हैं चबी ट्विंस करके। और ये गुस्सा हो जाता है और कहता है इन दोनों का मुंह तोड़ देता हूँ मैं। और ये बंदा उन लोगों के नाम वगैरह देखता है कि अच्छा ये कौन है, अच्छा तो तू है ड्यूक, तू मुझे मेरे पुराने स्कूल के दिन याद दिलाता है भाई। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मैं अलाउ भी नहीं करता था मेरे से आई कांटेक्ट लगवाने की, और यहाँ पे इस बंदे ने इसको इतनी बुरी तरह बुली कर रखा है बस पूछो मत। इन दोनों के ऊपर पैर रख के खड़ा है और ये लोग सोच रहे हैं कि यार कहाँ फंस गया मैं, कहाँ जाऊं। और फिर बाद में ये नीचे देख के कहते हैं अरे नए मोटे, अगर तू कंटिन्यू करना चाहता है तो ड्यूक को छोड़ना पड़ेगा, बता मुझे, मैं भगा सकता हूँ तेरे को, ये लोग मुझे फायर नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग फेवरेटिज्म की बेनिफिट्स को बिल्कुल फायर कर सकते हैं, समझ आया। मतलब ये लोग उस मैनेजर को फायर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो फेवरेटिज्म था ना कि डैनियल पार्क के चक्कर में ड्यूक
ड्यूक आया था, इस चीज को बिल्कुल फायर कर सकते हैं, समझ आया? तो ड्यूक कहता है फेवरेटिज्म क्या? और डैनियल पार्क सोचता है कि अरे नहीं 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 मत पता भाई इसे। तो मैनेजर ड्यूक को सब बता देता है कि कैसे डैनियल पार्क ने इसको फेवरेटिज्म किया था और बोला था कि अगर ड्यूक नहीं आता है तो मैं नहीं आऊंगा। और ड्यूक सुन हो जाता है ये सुन के, और डैनियल सोचता है कि अब मैं क्या करूं यार। और भाई ड्यूक है ना नीचे मुंह करके पता नहीं क्या सोच रहा होता है। इतने में मैनेजर कहता है अबे तू नाराज है क्या मुझसे? अबे चल बे बकवास बस कर। लेकिन हमें पता चलता है ड्यूक कहता है थैंक यू सो मच डैनियल, सिर्फ तेरे चक्कर में मैं इतनी सारी चीजें सीख पाया जो मैं कहीं और नहीं सीख पाता, और मैं बहुत ज्यादा बेहतर हो पाया हूँ। शायद मैं अकेला करता रहता तो नहीं हो पाता। मैं यहाँ पे डिब्यूट करने नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे ये पता है इस जगह से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती मेरी स्किल्स को रिफाइन करने के लिए। और ड्यूक मैनेजर को कह देता है तू मेरी इंसल्ट कर सकता है लेकिन डैनियल की मत करियो। और मैनेजर कहता है मेरे से बकवास कर रहा है, और ये बंदा पेन उठाता है और सीधा ड्यूक के कान में फूंक देता है। शिट यार कितने गंदे लोग हैं यार, शिट शिट शिट। उसके कान के अंदर छेद कर दिया उस पिन के साथ, और ड्यूक रो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, उसे बुरी तरह दर्द हो रहा है। और ये कहता है मुझे सॉरी बोल, ठीक है मैं बहुत डरावना आदमी हूँ। और ये कहता है मैं नहीं बोलूंगा सॉरी, समझ आया? किसी हालत में नहीं बोलूंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ड्यूक की मुझे सबसे अच्छी बात फिलहाल यही लगती है कि ड्यूक बंदा ऐसा है कि भाई इसने अगर गलत नहीं किया तो पिट लेगा दुनिया भर का, लेकिन सॉरी नहीं बोलेगा फालतू का। चुम्बेश्वरी लगता है ये लड़का वैसे मुझे। तो ये कहता है चल तू सॉरी नहीं बोलेगा ना, ठीक है आज देख ही लेते हैं क्या है तेरे में। और भाई ड्यूक के पूरे कान के अंदर हर जगह पे वो ठोक देता है और कहता है मुझे सॉरी बोल। और ये सिर्फ मना कर रहा होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं नहीं करूंगा। और ये बंदा थप्पड़ उठा के उसे बस मारने वाला होता है, लेकिन डैनियल उसके पैर में गिर जाता है और कहता है मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर दो, मैंने गलत किया है, उसे मत मारो। और मैनेजर कहता है क्या कह रहा है तू? फिर डैनियल को जोर से पकड़ता है और पता नहीं उसके ऊपर वो पिन मारने वाला होता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे जहाँ पर डैनियल सोया हुआ होता है, तो ये बंदा आता है और कहता है डैनियल फोटो खिंचवाने खड़ा हो जा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनियल पास आउट हो चुका है, जिस चक्कर में ये बंदा घबरा जाता है कि अरे ऐसा तो कुछ किया ही नहीं मैंने। और ड्यूक को कह देता है और ज्यादा चीजें खराब करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी खड़ा हो जाएगा थोड़ी देर में। और ड्यूक उसको कहता है डैनियल उठ जा डैनियल उठ जा। फिर हम देखते हैं ड्यूक के पास डैनियल का फोन आता है और डैनियल उससे कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है ड्यूक डैनियल को उठाइयो मत, ठीक है उसे सोने दे। और ये सारे लोग सोच रहे होते हैं ये क्या बात चल रही है, और डैनियल कह रहे हैं उसे उठा मत और उसे शेक भी मत करियो। तो डैनियल पूछता है अरे क्यों क्या हुआ? जिस पर वो रिप्लाई करके ये कहता है अरे भाई क्योंकि उसे नार्कोलेप्सी है यार, डैनियल इज नार्कोलेप्टिक। और नार्कोलेप्सी का मतलब हमें ये बताया गया है जो बंदा कभी भी कैसे भी सो जाता है। और डैनियल कहता है अरे ड्यूक तू ठीक है ना, तेरा कान ठीक है, तू जा जल्दी से हॉस्पिटल जा, एक काम कर। तो ड्यूक कहता है अरे मैं हॉस्पिटल? लेकिन डैनियल संभालते हुए कहता है अरे शौक लगा ना तुझे इस चक्कर में। लेकिन ड्यूक कहता है मैं ठीक हूँ। और भाई बहुत बेहद काम करते हैं यार ये लोग, बेचारे के कान में ये सब डाल दिया। लेकिन वो बंदा कहता है कोई दिक्कत नहीं है, डैनियल पास आउट हो चुका है, मैं उसका ध्यान रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ड्यूक ने उसके मुंह पे उसको थैंक्स नहीं बोला डैनियल को, क्योंकि उसने सोचा अगर डैनियल ने इतना अच्छा काम किया है और मैं उसको बता दूं कि मुझे पता है तो डैनियल को अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो मुझे बताना नहीं चाहता था। और डैनियल कहता है ड्यूक तू वहीं रख, उसे मैं आऊंगा, उसे लेके चला जाऊंगा, तू परेशान मत हो। फिर अगले टाइम वो अपने स्कूल में गया हुआ होता है और सबको प्रोफाइल पिक्चर्स दिखा रहा होता है जो बहुत अच्छी थी। तो जैक, मीरा, डू, जियो ही नाम था ना इसका, हाँ, ये सारे लोग उसे देख के बड़ा खुश हो रहे थे। और बहुत टाइम बाद स्कूल आया था डैनियल, और क्योंकि इतने दिनों बाद आया था तो सब लोग कह रहे थे डैनियल और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और भी ज्यादा ग्लो कर रहा है। सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और क्रिस्टल भी उसे अजीब नजरों से देख रही थी और सोच रही होती है PTJ मतलब डीजेस की एजेंसी है ना, अब ये तो सबको जानती है, अमीर लड़की। और सब लोग जोई की भी तारीफ कर रहे होते हैं, जिस पर जे भी देखता है। और यहाँ पर ये लोग उसे बताते हैं कि ये एक ट्रेनी है जिसने मेरे साथ ही स्टार्ट किया था, ये एक मिडिल स्कूल में है शायद। और जे भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। और यहाँ पर वास्को आता है बहुत खुश होते हुए, क्या वास्को तो एक सेलिब्रिटी बन चुका है, कितनी अच्छी बात है यार। जिस पर डैनियल बता देता है नहीं मैं नहीं हूँ कोई सेलिब्रिटी, मैं ट्रेनी हूँ। और ड्यूक भी उसके साइड में बैठा होता है। और यहाँ पर विंजन भी उससे थोड़ा तो उकसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ड्यूक पियोन से तो परेशान ही था कि भाई वो कैसे PTG चला गया और इसने अपने ईयर्स को भी पियर्स करवा लिया, ये लोग ये सोच रहे थे। और वास्को डैनियल से पूछता है डैनियल क्या मैं तेरा मैनेजर बन जाऊं? लेकिन वो कहता है नहीं इसकी क्या जरूरत है। फिर वास्को डैनियल को मना लेता है कि मुझे तेरी एजेंसी चेक करनी है, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब डैनियल आया था तो वास्को भी आया था उसके साथ, मतलब एक फील्ड ट्रिप की मान सकते हो, ऑफिस की फील्ड ट्रिप लेने आया था वास्को। और डैनियल वास्को को कहता है अगर हम पकड़े गए ना तो बहुत मुसीबत में हो जाएंगे। तो वास्को कहता है अरे मुसीबत क्या भाई, तेरा ही तो हॉस्पिटल मतलब तेरा ही तो ऑफिस है यार ये। और वास्को ड्यूक को कहता है अरे तूने पियर्स करवा लिए कान, वाह बस लग रहा है।
और ये सारी बात ड्यूक ने किसी को भी नहीं बताई और ना ही डैनियल ने बताई। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है क्योंकि डीजी आ जाता है यहाँ पे। और जैसे ही डैनियल डीजी की आंखों में देख लेता है तो वो कहता है मैंने उसकी आंखों में देख लिया, संभाल के संभाल के संभाल के, वास्को तू भी मत देख। और यहाँ से डीजी जब निकल रहा था तो डीजी ने कुछ ऐसा कहा जो वास्को, मेरे, डैनियल के लिए, सबके लिए शॉकिंग था। क्योंकि डीजी कहता है अरे कन्वीनियंस स्टोर, वाह यार तेरे भी मजे हैं। और डैनियल शॉक हो जाता है कि क्या इसने ये क्या कहा, इसने स्टोर का नाम लिया, ऐसा हो सकता है? क्या ये जानता है? और भाई डैनियल उसके पीछे भागता है कि अरे 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 रुक यार, रुक रुक रुक, बात करनी मुझे उससे। लेकिन सारे लोग उसे रोक लेते हैं और डैनियल उसके पास नहीं जा पाता है। और भाई ये चीज तो मुझे भी समझ नहीं आई कि डीजी को डैनियल के बारे में पता कैसे, मतलब कन्वीनियंस स्टोर के बारे में कैसे पता है। और यहाँ पर इतनी सारी भीड़ में से एक पता नहीं लड़की है लड़का है, ये भी यहाँ पर कुछ तो सोच रही होती है। फिर हम देखते हैं ये एक क्लास ए का बंदा है जिसको मैनेजर बुरी तरह मार रहा होता है और कहता है प्रॉपरली एक्ट करो, समझ आया, अपने दांत साफ करो। लेकिन मार क्यों रहा है सबको ये? और लड़कियां बताती हैं डे बाय डे ये मैनेजर पागल होता जा रहा है, यही सारी हरकतें कर रहा है, एक गैंगस्टर की तरह बनता जा रहा है। और लड़कियां जब सामने होती हैं तब तो और भी ज्यादा करता है और सबको 90 डिग्री बो करने के लिए कहता है, मतलब ऐसे क्या कहते हैं, सर झुकाने को कहता है। और सारे लोग सॉरी के अलावा कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि इनको डिब्यूट करना है और ये मैनेजर है आरू का। और सारे लोग बस यही सोच रहे होते हैं वो आरू है ना, बस कैसे भी उसका टाइम खराब हो जाए, वो नीचे आ जाए, खत्म हो जाए, उसके पास एक रुपया ना बचे। और सबके साथ तो चलो गलत हो ही हो रहा है, लेकिन ओलिवर के साथ कितना गलत है वो तो ओलिवर ही जान सकता है बेचारा। और यहाँ वास्को डैनियल की तारीफ कर रहा था कि डैनियल डीजी ने तेरे से बात करी है, वाओ। और डैनियल बस यही सोच रहा होता है क्या मैं उससे स्टोर में मिला था क्या कभी? यार नहीं यार, मैं नहीं मिला उससे कभी भी स्टोर में। लेकिन वो जानता तो जानता कैसे है? और ये बंदा गुस्से में कहता है तू वापस बिना हेलो कहे, बिना बो किए इग्नोर कर रहा है ना मुझे। इस सारे के सारे लोग फालतू हैं, कोई ट्रेन नहीं है ना, कुछ नहीं कर सकता, कोई ग्रीट नहीं करता, क्या हो तुम सब? अपने दांत दबा ले, समझ आया, वरना तेरे दांत टूट जाएंगे। और ये डैनियल को चाटा मार ही रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि आरू और ये दोनों आ जाते हैं। और यहाँ पर वास्को ने उस बंदे का हाथ पकड़ा हुआ था और वास्को बिल्कुल भाई बिल्कुल नशे में है कि क्या उसे मारेगा तू है कौन बे? तो ये कहता है मैं कौन हूँ, तू मुझे नहीं जानता, तू आरू को नहीं जानता क्या? मैं उसका मैनेजर हूँ। और वास्को कहता है तो मैं डैनियल का मैनेजर हूँ। तगड़ा बंदा है वास्को, इसीलिए तो कहता हूँ वास्को भाई क्यूट बेब है वास्को। अरे लेकिन बेब डैनियल की तो जे थी नहीं क्या? और यहाँ सारे लोग शौक हो जाते हैं कि भाई टेंशन वाला माहौल है, वास्को ने अपना बेब होने वाला काम कर दिया। और ये भाई ये बॉस जो भी है मैनेजर ही गुस्से में कि क्या चल रहा है। आरू कहती है अरे 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 काम डाउन है, मजे कर रहे होंगे ये बच्चे हैं, जिनने रेकमेंड किया था इसे मैनेजर, ठीक है। और मैं देखना भी तो चाहती हूँ ये कितना ज्यादा रिलायबल है। तू देखेगी है चमचेड़, दूर चली जा मुंह से, सॉरी। और वास्को लिटरली उसका हाथ स्क्वीज कर देता है और भाई इसकी रूह कांप जाती है कि है इतनी ताकत, ये तो जिससे भी मैंने आज तक लड़ाई करी उन सबसे स्ट्रॉन्ग है ये। कौन है ये? डैनियल कहता है वास्को भाई मत करिए। वास्को कहता है अरे ये तेरे को अभी हिट करने वाला था बे। लेकिन डैनियल कोशिश कर ही रहा होता है कि टीचर है वो मेरा, मत कर। तो वास्को कहता है अच्छा टीचर है क्या? आई एम सॉरी यार, टीचर है मुझे नहीं पता, आप है ना डैनियल का थोड़ा ध्यान रखा करो, समझ आया? तो ये डैनियल से पूछता है ये क्या तेरा दोस्त वगैरह है क्या, तू इसको क्यों लेके आया आज? और डैनियल यही कहता है मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ड्यूक की तरह बनना पड़ेगा, ड्यूक भी तो स्मार्ट है, अभी तक ड्यूक ने भी इतनी सारी चीजें टॉलरेट करी है यार, मेरे को भी करनी पड़ेगी। और ये बंदा लिटरली ड्यूक के कान पकड़ के कहता है इस सुअर के तरह है, तुझे भी पियर्सिंग चाहिए बता। और ये चीज वास्को जैसे ही देखता है ना, डैनियल सबसे पहले तो गुस्सा होता है कि तूने सच में, लेकिन वास्को सबसे ज्यादा गुस्सा होता है और वास्को कहता है यू हैव क्रॉस्ड योर लाइन बेबी, तूने किया था ऐसा, वो भी जबरदस्ती, तूने किया था ड्यूक के साथ, ये तूने उसके कान ही पियर्स कर दिए। और वास्को को अपना पास याद आ जाता है और वास्को कहता है, वास्को के कहने से पहले ये बंदा कहता है डैनियल पार्क तूने मुझे क्या कहा? लेकिन वास्को उसके मुंह पे कितना गंदा पंच मारता है, हम देख सकते हैं एक दांत टूटता हुआ जा रहा है। और ये बंदा इतनी दूर गिरता है भाई, सब लोग शौक हो जाते हैं कि हाँ इतना गंदा पंच। और ये बंदा कहता है मेरा जो और वास्को उसके मुंह पे आता है और कहता है तूने इसे पेन दिया, वो भी जबरदस्ती, रुक जा। लेकिन ये बंदा उस बंदे के बिल्कुल साइड में पंच मारता है और टाइल फूट जाती है लिटरली। और वास्को कहता है ये दिन भूलियो मत, समझ आया? क्योंकि वास्को को उसका पुराना वाला दिन याद आ गया था। और ये बिच ये चिल्ला रही है जोर जोर से। और आरू कहती है वास्को के लिए तू कोई गैंगस्टर है क्या, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। और यहाँ पर ये आदमी सोच रहा होता है बे तूने तो बोला था लड़ने दे इन्हें, अब तू गैंगस्टर किसे बुला रही है बे? आउट ऑफ कंट्रोल है ये लड़की, कुछ नहीं कर सकती इसका। लेकिन ये कॉप्स को बुलाने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया। और वास्को कहता है डैनियल ये लड़की कौन है, क्या ये कोई फीमेल मैनेजर है क्या? और ये लड़की शौक हो जाती है सुन के। और यहाँ पर ये एक बड़ी अजीब पार्टी चल रही होती है किसी आउटकास्ट की सक्सेस के लिए, मुझे नहीं पता क्या है। और यहाँ पे आरू बिल्कुल भी खुश नहीं होती, पता
पता नहीं क्यों। और लोग बस यही सोच रहे होते हैं आरू एज अ लीड ये ब्लॉकबस्टर होने वाला है, ब्लॉकबस्टर होने वाला है। और आरू है दिन ब दिन हॉट भी तो हो रही है। क्या आरू है तू क्या कोई स्किन ट्रीटमेंट कर रही है क्या? और फिर सारे लोग फालतू की तारीफें वगैरह करने लग जाते हैं। और आरू बस यही सोच रही होती है अपने अंदर की भाई साहब मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं हूँ ये, ठीक है, मैं कोई वो शैबी गर्ल नहीं हूँ जो मैं एक टाइम पे थी। लेकिन ये बंदा मुझे देखता क्यों नहीं है? डीजी उसे नहीं देखता भाई, नहीं देखता, नहीं मन करता भाई। डीजी शक्ल देख, डीजी क्या हैंडसम लगता है। और तू ओ डीजी को पता कैसे था वो कन्वीनियंस स्टोर वाला है? अरे वो स्टोरी बाद में, अभी यहीं आते हैं। फिर ये बात करते हैं, ये डीजी से नंबर मांगती है, डीजी मना कर देता है कि मेरे को अनकंफर्टेबल लगता है ये सब, मैं नंबर नहीं देता हूँ, समझ आया। और इसको लेके क्यों आए हो तुम लोग? मैं किसी भी फिल्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ भाई। और ये बंदा यहाँ से खड़ा होके कहता है मैं जा रहा हूँ, समझ आया। तो ये लोग कहते हैं अरे डीजी इतनी जल्दी कैसे जा रहा है? तो डीजी बोलता है मेरे को मेरे किसी दोस्त से मिलने जाना है, तो मैं तो जा रहा हूँ यार। तो वो लोग कहते हैं अरे तुम्हारी कोई मीटिंग है तो तुम उसको इधर बुला लो ना। और ये लड़की भी यही सोच रही होती है कि हाँ बुला लो, मेरे को तुम्हारा नंबर भी चाहिए। लेकिन डीजी उसे अजीब तरीके से देखता है और डीजी बुला लेता है उस गेस्ट को जिससे वो मिलने वाला था, अपॉइंटमेंट होने वाली थी। और ये सारे लोग शॉक हो जाते हैं देख के, क्योंकि ये है क्रिस्टल चॉय। और आरू भी शॉक हो जाती है कि हाँ इतनी सुंदर लड़की, ये कैसे जानता है उसे? ये कोई पॉप स्टार है क्या है ये? और ये लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। और डीजी उसे अपने कपड़े उतार के दे देता है कि अरे थोड़े कपड़े कुपड़े पहन ले, ऐसे कैसे आई है यार। और आरू पीछे से ये चिल्ला रही होती है ये एक फेक प्लास्टिक बिच है, मतलब जो भी है, जलन लड़की है भाई, लड़की की दुश्मन। तो ये लोग पूछते हैं क्रिस्टल तुम क्या करती हो, तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? मैं तुझे बोलूं मेरे साथ काम कर ले। और बॉस पागल हो गया, ये बंदा पागल हो गया, मैं तेरे साथ फिल्म शूट करना चाहता हूँ। ये सारे लोग पागल हो गए, लो मेरे कपड़े लो, आप कवर कर लो, मेरा जो डैड है ना वो सीईओ एक हॉस्पिटल का। बट एट लास्ट ये बंदी नॉर्मल सिविलियन ही है। तो डीजी बता देता है कि भाई ये सब नहीं हो सकता क्योंकि ये बंदी बहुत बिजी रहती है, ये अपना फैमिली बिजनेस सीख रही है। इसके पापा एचएनएच ग्रुप के मालिक है, मतलब चार्ल्स चोई इसका बाप है। और सारे लोग ये सुन के भी शौक हो जाते हैं। और आरू तो बिल्कुल ही शौक हो जाती है कि सच में एचएनएच की ग्रुप की मालकिन है ये। और आरू कहती है मैं तो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रही हूँ, जहाँ पर मुझे पहुंचना है वो अभी बहुत दूर है, बहुत पीक बहुत दूर है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आरू जिनके सामने बुरी तरह रो रही होती है और इनका कुछ तो काम होने वाला है। और यहाँ पर आरू पीटीजी के मालिक से भाई $1 मिलियन मतलब $1,000,000 या वैन पता नहीं कितने मांग रही थी। और ये कहती है मुझे एक घर खरीदना है। तो वो लोग कहते हैं अरे मैंने तेरे को घर दे रखा है, रहने की जगह दे रखी है, क्या चाहिए तुझे? लेकिन ये कहती है नहीं यार मुझे पैसे चाहिए यार, तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते हो। और वैसे भी मैं फ्यूचर में तुम्हें इतना ज्यादा पैसे कमा के देने वाली हूँ, थोड़े बहुत ऐड कर दूंगी यार, तुम कलेक्ट कर लोगे पैसे, मैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दूंगी तुम्हारे साथ, टेंशन क्यों ले रहे हो? फिर आरू बता देती है कि पैसे दे दो यार, मैं तुम्हें कमा के दे दूंगी, किस बात की टेंशन है। $1 मिलियन वो ले चुकी है अपने बॉस से। और यहाँ पर ये सुंदर हो हा के जिनके पास आ जाती है और ये लोग पता नहीं कहीं पे हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें मेड इन जर्मनी है यार, ये तो मुझे जेलस करा रही है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें, मुझे भी तो घर चाहिए जी। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि मैं ले पाऊं ऐसी एक बड़ी ऐसी चेयर। पता नहीं कब होंगे मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइब, नो वन नोस। आरू तू ही कुछ करवा दे। बेशक इसने कुछ भी किया वो सुंदर तो लग ही रही है। इस बंदे ने अपनी खुद की कंपनी ले ली है भाई साहब, आरू एंड करके, एंटरटेनमेंट होगा मेरे हिसाब से। फिर ये लोग हमें वो वाला टाइम बताते हैं जब आरू मिली थी जिन से, उसके 6 महीने बाद जिन ने क्या किया, इसको बोला था आरू और कंपनी छोड़ देना, हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। फिर ये लोग इस बारे में कुछ बातें करते हैं, लेकिन आरू कहती है मुझे पैसे कमाने दो, उसके बाद देखेंगे ना ये सब चीजें। तो जिन क्या करता है, जिन आरू को कहता है अरे भाई साहब तेरे को वो एंट्री लेवल पे 70% तो खुद रख लेते हैं जो तू कमाती है, क्या फायदा? तो एक काम कर, हम अपनी कंपनी शुरू करेंगे, 1 मिलियन मैं डालूंगा, 1 मिलियन तू डाल, तू 100% शेयर रखिए उस कंपनी का, क्योंकि मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, तो ऐश कर तू। और तेरे पास मेरे नाम के $1 मिलियन भी होंगे, तू ऐश कर यार। अरे मेरे को तेरा ट्रस्ट चाहिए था, मेरे को तेरा ट्रस्ट मिल गया है, सब ठीक है, तू सारा पैसा रख, क्या दिक्कत है? और ये खुश की है जैकपॉट, आई हिट द जैकपॉट। लेकिन उस लड़की के पास $1 मिलियन होता नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ डेप्ट होता है। तो वो कहता है अरे अपने यंग मिन बॉस वगैरह जो है ना उससे ले ले, उससे कॉन्ट्रैक्ट ले ले, अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा ले, उधर काम करती रहे और उससे $1 मिलियन पैसे ले ले। लेकिन उसके लिए तुझे थोड़ा टाइम तक और रुकना पड़ेगा वहां पे। लेकिन एक चीज सोच, अगर तेरी कंपनी हो जाएगी तो वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टर हो जाएंगे और मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि सारे के सारे जो पैसे वैसे है ना वो सब उसे दे के तेरे को छुड़ा लेंगे हम। लेकिन उस टाइम पे ये बंदी थोड़ा कंफ्यूज थी, ये सब ट्राई नहीं कर सकती थी। लेकिन उसके बाद जब उसने क्रिस्टल चोई को देखा तो उसने कहा अब मैं कर दूंगी सब, क्योंकि उस दिन उसे
समझ आ गया था कि वो कितना नीचे है अभी। मैंने अपने दोस्तों को खोया, फ्रेंड को खोया, प्यार को खोया, सब कुछ, और इसीलिए इसने अपने डार्लिंग को फोन किया और कहा कि अब हम ये सब करेंगे। और सारे लोग पीटीजी के अंदर यही बात कर रहे होते हैं कि कैसे आरू ने अपनी कंपनी खोल ली है, मतलब सर्च लिस्ट के अंदर वो सबसे ऊपर हो रखी है फिलहाल। और यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा है आरू कंपनी, पीटीजे एंटरटेनमेंट, आरू एंटरटेनमेंट और टाइजुन पार्क मतलब ऑथर ऑफ दिस लुकिज्म, और यहाँ पे लुकिज्म भी लिख रखा है। और यहाँ पर ओलिवर और ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं क्योंकि आरू की कंपनी लेने के चक्कर में इन सब का माहौल खराब हो रखा होता है। और डैनियल यही सोच रहा होता है कि अरे वास्को क्यों आ रहा है रोज मेरे साथ। वास्को बहुत क्यूटी ब्रो है यार, ये बंदा ड्यूक की हालत देख के मतलब रोज आने लग गया। फिर हम इस लड़की को देखते हैं, ये कुछ तो सोच रही थी अपने MP3 को पकड़ के। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर डीजी बात कर रहा होता है आरू की कंपनी के चक्कर में, कंपनी बनने के चक्कर में जो मेरे शेयर थे वो नीचे हिट कर चुके हैं, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज मिला है। और सामने क्रिस्टल होती है, वो कहती है आरू वही लड़की है ना जो उसके पास एक स्पॉन्सर है ना। और यहाँ पर गन कहता है कि ये सच में एक बड़ा ही मॉन्स्टर है, ये इस दुनिया के बारे में कुछ ज्यादा अच्छे से जानता है। फिर डीजे इनको एक सिचुएशन के बारे में बता देता है अपनी कंपनी के बारे में, जिसमें ये तीनों ही लगभग शॉक थे और मैं भी शॉक हूँ क्या हुआ होगा इनके बीच में बात। फिर हम देखते हैं यहाँ एक कंपनी है जिसमें ये सारे लोग पता नहीं प्रोडक्शन वगैरह चल रहा है कुछ। फिर हम देखते हैं आरू आ चुकी है क्योंकि इनका पहला एड शूट होना है और जिन उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन सब चीजों को भी लेके आ चुका है। और आरू बस यही सोच रही है मुझे कैसे भी क्रिस्टल चोई के लेवल तक जाना है, और ये बंदा डायरेक्टर है यहाँ पे। तो वो कहता है क्या हम स्टार्ट करें, तो आरू कहती है बिल्कुल बिल्कुल, कोई हेयर ड्रेसर, कोई स्टाइलिस्ट, कोई कुछ भी नहीं है, ये जो सेट है वो इतना ज्यादा चीप क्यों दिखाई दे रहा है, और इन लोगों ने मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट भी नहीं बताया। मतलब ये मन मन में सोच रही होती है इन लोगों को पैसे नहीं मिले क्या, सब कुछ इतना ज्यादा अजीब क्यों है। और फिर हमें पता चलता है ये डायरेक्टर आरू को कहता है ये शूट वो शूट नहीं है जो तुम सोच रही हो। और आरू ये सारी चीजें सुनकर शॉक हो जाती है कि क्या, व्हाट द फ्रेंड, ये तो नहीं सोचा था मैंने। अरे जिन तुम सुन रहे हो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हो, तुम सुन रहे हो, ये एक शूट है। इस पर जिन भाई गेट बंद करते हुए कहता है अरे ऑब्वियसली यार ये पार्ट ऑफ वर्क है, $1 मिलियन तक का काम है ये। तो ये लड़की कहती है अरे क्या कह रहे हो, यहाँ पे कोई हिडन कैमरा है, तुम मजाक कर रहे हो ना, कोई अच्छी फोटोशूट चल रही है ना साइड में। हाँ, मुझे पता नहीं है क्या। और यहाँ पे ताले लग चुके हैं और ये कहता है मैं कोई मजाक हूँ क्या, तू सारे के सारे पैसे मेरे उड़ा रही थी और तू दूसरे लड़कों के ऊपर हिट भी कर रही थी। तू बहुत मरेगी मेरे हाथ से। और पीछे से मैनेजर आके इस लड़की को जोर से पकड़ के दबा देता है कि अब बोलना, अब बोल, तुझे पता है मैं क्यों मैनेजर बन के बैठा था, ताकि मैं तुझे ऑब्जर्व कर सकूं, ताकि मैं देख सकूं तो कोई फालतू हरकत तो नहीं करने वाली। लेकिन मुझे पता चला तो कितनी फालतू हरकतें कर रही थी, तो लड़कों से बात कर रही थी, ये सब कर रही थी। और ये सारे लोग यहाँ पे हंसने लग जाते हैं। और अब इससे वो मिल रहा है जो एक तरीके से इस लड़की ने गलत किया था ओलिवियन के साथ, उस लड़के के साथ। लेकिन फिर भी ये चीज इस लड़की के साथ अभी गलत ही हो रही है। और ये कहती है ये सारा क्राइम है, तुम गैंगस्टर हो, मैं नहीं करने दूंगी। तो ये आता है अरे क्राइम, तू पागल है क्या, तुझे लॉ वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता क्या, ठीक है एक काम कर, सारे के सारे पैसे मेरे वापस कर दे। और ये और कोई नहीं होता, ये वो बंदा है जिस बंदे से आरू ने 1 मिलियन लिए थे। और ये दिखाता है कॉन्ट्रैक्ट और कहता है तुझे क्या लगता है हम सारे फूल हैं क्या, हम भाई है, ये जिन मेरा भाई, मैं उसका भाई। मुझे कोई तो रास्ता देखना था ना, तेरी फेम इतनी ज्यादा ऊपर बढ़ चुकी थी कि तू अपने माथे से बाहर हो गई थी, तू हमारे हाथों से बाहर निकल रही थी, तू हमारा काम खराब कर रही थी। वो 1 मिलियन मेरे पास ही है जो तेरे को मैंने एडवांस में दिए थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट तेरे पास अभी भी वही मिलियन है, मतलब तुझे वो मेरे को देनी है और तेरे को सारे के सारे पैसे देने पड़ेंगे और तुझे 1 सेंट भी नहीं मिलेगा क्या। और इन लोगों ने इसके साथ धोखाधड़ी कर दी है। और ये बंदा कहता है अब तेरे को ये वाला जो ये शूट होने वाला है वो करना पड़ेगा, अगर तू ये नहीं करती है तो तेरे को 2 गुना फीस भरनी पड़ेगी। और क्योंकि ये कंपनी तेरे नाम पे है तो मेरा तो कोई लॉस ही नहीं है ना, तेरे पास 100% शेयर्स हैं भाई। तुझे क्या लगता है मैं फालतू में तेरे को CEO बनाऊंगा, या तो ये फोटोशूट करवा ले, या फिर 1 मिलियन दे दे, या फिर सब कुछ कैंसिल कर दे और सीधा 2 मिलियन दे दे। और यहाँ पर ये लड़की स्क्रू हो चुकी है। अब मेरे को पता है पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, इतने गंदी हरकतें कर रही है लोग, लेकिन वो लड़की कुछ करना नहीं चाहती थी। तो ये कहता है अरे फोटोशूट नहीं कराएगी, हम कुछ हेल्प करें, हम करें। फिर सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं उस ऑफिस के अंदर वो दोनों आदमी इस लड़की को परेशान कर रहे थे कि तू वैसे तो बहुत कपड़े वपड़े उतार देती है, अब उतारना, फोटो खिंचवाना, ये करना वो करना। और ये आदमी उससे गुस्सा होता है, इसका नाम जिन है, और ये जिन इससे बहुत गुस्सा होता है कि तू मेरे पीठ में खंजर घोप रही थी ना कुतिया, तुझे मैं कोई इडियोटिक टॉय लग रहा था है ना, अब देखेगी तू तेरा क्या हश्र होगा। और यहाँ पर ये आदमी कहता है अरे 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 सुनो बेटा, पिक्चर खिंचवा लो, अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारी फोटोज हम बेचने नहीं वाले हैं, क्योंकि मेरे लिए तो तू ही मेरा ATM बन चुकी है। जब तक तू
रिटायर होगी तब तक मेरे साथ काम कर या फिर ये पिक्चर्स खिंचवा ले। और फिर ये सोचती है ये सब हुआ कैसे। लेकिन एक रात की बात है जब ये इन लोगों के साथ मीटिंग कर रही होती है जहाँ पे जिन कहता है मैं तुझे 100% सपोर्ट करूंगा, टेंशन मत ले। लेकिन आरू बताती है अरे मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन ये कहता है अरे छोड़, दिस इज योर चांस यार, पागल ले क्या तू। तो लड़की कहती है अच्छा लेसोल के साथ मैं भी डिब्यूट करूंगी। तो वो कहता है लेसोल के साथ नहीं बेटा, लेसोल की जगह पर। और लेसोल ये सारी बातें सुन लेती है और आरू उस दिन के बाद कभी भी ना लेसोल को देख पाती है ह्यूमिलिटी की वजह से, और ना ही कभी उससे बात कर पाती है। और वो लेसोल से कभी बात नहीं कर पाती, बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट हो चुकी थी वो इस कारण की वजह से। और वो सोचती है कि लेसोल ने सब कुछ ओलिवर को भी बता दिया है, इसलिए वो ओलिवर से भी उस दिन के बाद सारे रिश्ते नाते सब तोड़ देती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बंदा इसको मार ही रहा था आरू को, इतने में गेट बजने लग जाता है। तो ये लोग सोचते हैं अरे कौन आया होगा, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, अगर पुलिस वाले भी आए होंगे तो हम देख लेंगे। लेकिन पहले तो लॉक टूटता है और फिर वो पूरा दरवाजा खुलता है जोर से। और हम देखते हैं यहाँ पर कोई कॉप्स वगैरह नहीं है, ये क्रिस्टल चोई है और क्लास सी है जिसके अंदर डैनियल, ड्यूक, वास्को 3 बंदे तो हैं ही हैं। और यहाँ पर ये फालतू बात करें उससे पहले क्रिस्टल कह देती है मैं यहाँ पर बताने आई हूँ मेरे पापा के कुछ शब्द। और यहाँ डैनियल सोचता है ये लड़की इसको भी जानती है, इसका बाप उसको जानता है, और ये लड़की इतनी रिच है यार, ये डीजी को भी जानती, क्या है ये। और फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैनियल डीजी से मिलने जा रहा होता है क्योंकि वो सोचता है डीजी को कुछ तो पता ही होगा। और डैनियल जब डीजी के रूम के बाहर खड़ा होता है तो ये सारी बातें सुन लेता है कि कैसे आरू को कन्विंस कर रहे हैं ऐसी फालतू पिक्चर्स खिंचवाने के लिए। तो क्रिस्टल जो कहती है मेरे पापा को फोन करो गन, और गन कहता है अरे बॉस को फोन करने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर वो बॉस को फोन कर देता है, मतलब चार्ल्स चोई को फोन कर देता है। और डीजी कहता है अरे 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 कुछ तो आइडिया है मेरे पास एक्चुअली। लेकिन गन उसे बोलता है अरे बॉस ने बोला है मिलने के लिए, चलें क्या फिर। लेकिन डीजी के पास एक बहुत बेहतरीन कोई आइडिया होने वाला है। फिर हम देखते हैं ये लोग गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल कहती है अगर हम पापा से मिलने जाएंगे तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं ओलिवर और लेसोल दोनों आ चुके हैं और वो दोनों कहते हैं हमें भी ले चलो, हम आरू के दोस्त हैं, हम रोक सकते हैं ये सब। और हमें पता चलता है ये चीज डैनियल ने इन लोगों को बता दी थी। और यहाँ पर ये लोग अपनी टीम बना के कहते हैं हमें भी ले चलो। और वास्को फिर से मिल जाता है गन से और गन हल्की सी स्माइल दे देता है। और यहाँ पे क्रिस्टल साफ साफ कह देती है गन एक काम करो तुम जाओ, मैं इन दोनों के साथ जाऊंगी, ये दोनों बहुत यूजफुल है। और ये सोचते हैं क्या मैं यूजफुल हूँ। और फिर यहाँ पर वापस ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेसल कहते हैं आरू को जाने दो, बट ये लोग ऑब्वियसली मानेंगे तो है नहीं। और वो लोग लेसल को धमकी देने लग जाते हैं कि तुम लोग है ना इलीगली हमें इंटरप्ट कर रहे हो हमारे काम करने से, तुम्हें पता होगा ये जो हमारा शूट है वो बिल्कुल लीगल है। लेकिन आरू सोच रही होती है लेसोल ये क्यों कर रही है, और लेसोल दिखा देती है वो रिकॉर्डिंग जो इसने तब ली थी जब ये लोग इसे भी ये सारी चीजें ऑफर कर रहे थे, जहाँ पे ये लोग कह रहे थे क्या तू सिंगल है, मैं तेरे को पसंद करता हूँ मैं तेरे को 100% सपोर्ट करूंगा, यही तेरा चांस है। और ये लोग घबरा जाते हैं कि इसने ये सब क्या किया। और सारे लोग शौक है क्योंकि ये लोग लेसोल को अपनी चुमड़ी चुमड़ी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और लेसोल इसे बता देती है कि आरू ये लोग पता है तुमसे पहले मेरे पास आए थे, लेकिन मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें बता नहीं पाई ये पहले। और ये सब सुन के आरू बिल्कुल शौक हो जाती है कि क्या। और आरू वो सोचने लग जाती है कि ये जो आईपॉड है पॉड नहीं है, ये चीज आरू ने ही लेसोल को गिफ्ट दिया था क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो इसलिए इसने छोटा सा MP3 गिफ्ट किया था। और क्योंकि लेसोल इसको हर बार अपने साथ लेके घुमा करती थी तो जैसे ही इसको उस दिन ये मौका मिला था कि रिकॉर्ड कर सके और इनको पकड़वा सके, उस दिन इसने रिकॉर्ड कर लिया था। और लेसोल ने ये सारी बात आरू को इसलिए नहीं बताई क्योंकि लेसोल नहीं चाहती थी आरू कहीं पे भी हर्ट हो लेसोल से, और आरू वैसे भी बहुत ज्यादा खुश थी इन सब चीजों से, तो लेसोल ने कुछ भी नहीं बोला। और लेसोल बुरी तरह रोने लग जाती है और लेसोल उसे बोलती है आरू मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि मैंने उनको छोड़ दिया, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं सोच रही थी, ये लोग अभी भी गलत काम ही कर रहे हैं। और लेसल इन सबको कहती है कि मैं तुमको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगी, पुलिस को भी फोन नहीं करूंगी, आरू को चुपचाप छोड़ दो, और अगर मैंने पुलिस को फोन कर दिया ना तो ये बहुत बड़ी न्यूज बन जाएगी। लेकिन लेसोल इनको ये भी बता देती है कि इसकी ये एक ही कॉपी है, इसके अलावा कोई कॉपी भी नहीं है, तो तुम्हें डरने की भी जरूरत नहीं है। और क्रिस्टल सोच रही होती है मुझे नहीं पता था इसके बाद ये सब यार, मुझे लगता है पापा को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर जिन कहता है अच्छा
तुम्हारे पास एक ही कॉपी है और तू कॉप्स को भी कॉल नहीं करेगी। गाइस दरवाजे बंद करो। और वो दरवाजे सब बंद कर देते हैं और ये सोचते हैं बच्चों तुम्हें तो हम खा जाएंगे क्योंकि इतने सारे लोग हैं और ये सारे लोग मिलके इनसे लड़ने वाले हैं। और यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ पर जोई भी पता नहीं सोच रही होती है कि बहुत डेंजरस है, मैं कुछ बॉयज को बुला लेती हूँ, मुझे नहीं पता जोई किस बॉय की बात कर रही है। और यहाँ पे क्रिस्टल पता नहीं अपने फोन में टिक 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 करके कहने लग जाती है देखते हैं। अच्छा पापा ने कुछ लोगों को भेज दिया और वो बाहर ही वेट कर रहे हैं। अब आबरा का डाबरा गिली गिली छू तो अब होएगा। और यहाँ पे गेट ढुम ढुम करके फूट जाता है और यहाँ हम देखते हैं पहला होता है गन और दूसरा होता है गू। और ये दोनों बिल्कुल अपना कहर वाला ओरा लेके अंदर आ रहे होते हैं और कहते हैं हाँ हम दो ही हैं बस। और यहाँ पर इस मैनेजर की तो लगभग फट चुकी है। फिर ये अपने स्कूल के कुछ दिन याद करने लग जाता है जहाँ पे ये बहुत बड़ा गुंडा बना रहता था और जब से ये इस वर्ल्ड में आया है तो ये लगभग बहुत काफी फेमस हुआ, सब लोगों से आगे रहता था और ये सोचता था यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्लोरी है, ग्लोरी इस दुनिया के अंदर और मेरे को अपने आप को ट्रेन करना था और भी ज्यादा एडवांस होने में। लेकिन वहाँ पे सब कुछ मजेदार था, सारी ट्रेनिंग बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था, मैं सबसे बड़ा वाला फ्रूट ले सकता था। लेकिन फिर आते हैं ये दोनों लोग जिनके आसपास कोई भी नहीं आता था, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। और यहाँ पर गन भाई पंचों की धप 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 मार मार के पंच सबका मुंह तोड़ देता है और लिटरली गन एक नॉर्मल स्टैंस में था और उसने सबका मुंह तोड़ चुका है। और डैनियल और ओलिवर तो शॉक ही हो गए थे और जिसपे वो मैनेजर अभी भी बता रहा होता है कि वेट क्लास छोड़ दो, नंबर ऑफ पीपल छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो भाई, इनको कोई छू भी नहीं सकता है। और यहाँ पर गू भी भाई इन तीन लोगों को अपने लात से पटापट मारता है, सबके स्टिक्स टूट चुके हैं और सब पूरी तरह पिट चुके हैं। और यहाँ पे गू कहता है अरे वाह तू वेपन लाया है, कितनी बढ़िया बात है, मुझे भी पसंद है वेपन तो। वेपन्स भी भूल जाओ, स्पेस भी भूल जाओ, ये सब चीजों को फोड़ तोड़ सकते हैं। और हम देख सकते हैं मैनेजर के चेहरे पे एक शिकंज है, काफी डर है, फटी पड़ी है। और फिर ये दोनों एक दूसरे के आसपास खड़े होके बात करने लग जाते हैं जिसमें सबसे पहले गू कहता है अबे तूने अपने सक्सेसर को जेल में भेज दिया जो गैम्बलिंग करवा रहा था। तो गैन कहता है वो बस एक कैंडिडेट था मेरा सक्सेसर बनने के लिए। इस पे गू कहता है अरे वो सिर्फ एक कैंडिडेट था। और गन कहता है अबे 300 ग्रुप्स के अंदर से छांटना था एक आधा और तुझे लगता है अकेले मुझे मजा आया होगा, ये सारा हुआ क्योंकि तू मुझे छोड़ के चला गया था। और ये भाई साहब गू को एक चपाटा मार देता है, बुरी तरह कोनी मार देता है। और गू कहते हैं अबे अपने चश्मे तो उतार, मैं बताता हूँ तेरे को अंधा ही कर दूंगा आज तो। अंधा करेगा तू मुझे, तुझे कितनी ज्यादा स्टील पिन चाहिए मुझे बताना। और सारे लोग देखते हैं कि ये दोनों लड़ने लग चुके हैं और मैनेजर सोच रहा है लेकिन फिर भी ये बंदा इतना क्वाइट मतलब चुपचाप क्यों बैठा है जबकि ये बंदा पावरफुल है। और वास्को भाई बहुत ज्यादा जैसे वन पीस के अंदर लूफी नहीं करता किसी मेस्मराइजिंग कूल चीज को देख के कूल कर कैसे नहीं कहता, तो वास्को भी बस यही सोच रहा होता है कि ये तो गू है कितना ज्यादा कूल है। लेकिन वो मैनेजर ये वाला जो MP3 प्लेयर होता है लेसोल के हाथ से गिरवा देता है और उसको तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही पैर मार रहा होता है तो यहाँ पे आ जाता है ओलिवर और वो उसको बचा लेता है। और ओलिवर साफ साफ आरू को कह देता है ज्यादा है ना पागल बनने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुझे पसंद करता हूँ, एक्चुअली मैं तेरे को हेट करता हूँ, मैं तेरे से नफरत करता हूँ। हम सब ने तेरी पोजीशन लेने की कोशिश करी है, मेरे को अच्छे से पता है हम सब कितने ज्यादा डेस्परेट हैं तेरी पोजीशन लेने के लिए। और ये बंदा बिल्कुल भी हट नहीं रहा होता है। और यहाँ पर ये दोनों खो चुके हैं क्योंकि गन और गू बुरी तरह लड़ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं मैनेजर वर्सेस डैनियल पार्क होने वाला है शायद। और यहाँ पे डैनियल बस यही सोच रहा होता है मैं यहाँ पर आया हूँ ड्यूक की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ड्यूक के ड्रीम की वजह से। मुझे लगा मुझे यहाँ होना चाहिए लेकिन ड्यूक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देख सकते हैं ड्यूक कैसे इन दोनों लड़कियों को कह रहा होता है अरे पीछे रहो बच के रहो, मेरे पीछे रहो। और ड्यूक को कभी भी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो बंदा बिल्कुल भी किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं था, वो एक नंबर का बंदा है। मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है यहाँ पे रहने का, इस मोमेंट के अंदर सिर्फ मैं ये चीज कर सकता हूँ कि अपने दोस्तों की मदद करूँ। और वो झटाके से पंच मार देता है जैसे थोड़े से सेकंड्स पहले गन ने मारा था। और सारे लोग शॉक हो जाते हैं इतना गंदा पंच देख के। इन दोनों के मुंह पे खून होता है लेकिन गू कहता है अरे वाह ये तेरे को फॉलो कर रहा है क्या, कितना बढ़िया बंदा है ये। और गन भी थोड़ा सा तो शॉक हो ही जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर भाई पूरा शूट वगैरह का सारा सामान तोड़ रखा है और ये सारे लोग नील करके बैठे हुए हैं और ये दोनों भाई लोग भी शांत हो चुके हैं।
और गन को इन लोगों से कहते हैं अरे तुम ऐसे करके क्यों बैठे हो नील करके, भाई हम कोई गैंगस्टर थोड़ी हैं। तो लोग कहते हैं अभी तुम लोग लड़ रहे थे और हाँ तुम लोग गैंगस्टर्स हो। और ये यहाँ पे चिल्ला रहा होता है अरे रिकॉर्डिंग छोड़ दो, रिकॉर्डिंग दे दो मेरे को वापस। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ बैठा रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा? मेरे को रिकॉर्डिंग दे दो। आरू तू तू रुक, तू देख तेरी हिम्मत कैसे हुई। तेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया मैंने, मैं ना तेरा पैसे तो लूंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट भी होके रहेगा। मैं तेरे को भाई खत्म करके रख दूंगा जब तक तू रिटायर नहीं होती है। लीगली तू मेरे को 3 मिलियन देगी, समझ आया तेरे को? और यहाँ पे क्रिस्टल कहती है अरे 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 डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी भी कुछ बातें हैं करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा बात कर लूं। मेरे पापा ने क्या कहा था, मिस्टर जैंग आप अपनी सीईओ की पदवी से निष्कासित होते हो, आप पीटीजे एंटरटेनमेंट की सीईओ की पोजीशन पे अब नहीं हो। और वो चिल्ला रहा होता है अरे तेरे को क्या अथॉरिटी है, तू ऐसे कैसे बोल रही है? माना तेरे पास एक ह्यूज कंपनी है लेकिन फिर भी ये कंपनी मैंने बनाई है, समझ आया तेरे को? मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, ये कंपनी मैंने बनाई है, मेरी कंपनी। और ये सोच रहा होता है लड़की पागल हो गई क्या, सीईओ को कैसे फायर कर सकती है? जो ऑब्वियसली मैं भी सोच रहा था। अगर जानना है तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। अरे यार 35 व्यूज आते हैं, सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू अगर किया तो। और यहाँ पे लीगली बात करते करते एकदम से आ जाता है चार्ल्स चोई, मतलब क्रिस्टल चोई का पापा, एचएनएच ग्रुप का सीईओ। और फिर ये समझाने लग जाता है चार्ल्स चोई, मिस्टर जैंग एक फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक लड़की को फोर्स करना ऐसी फालतू फोटोज खिंचवाने के लिए मैं ये सब और अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास 30% शेयर है आपकी कंपनी के। आपको पता है कितने ज्यादा स्टॉक्स नीचे गिर जाएंगे क्योंकि आप ये न्यूड स्टोरी वगैरह कर रहे हो। मैंने आपको इतना ज्यादा ट्रस्ट किया था लेकिन मेरी 30% इन्वेस्टमेंट का क्या हाल कर रखा है आप लोगों ने यार। और ये चिल्ला के कहता है अरे ये टेम्परेरी है, इस फोटोशूट के बाद में हम इसको कहीं जाने नहीं देंगे, ये और ज्यादा पैसे कमा के देगी। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ये सब कुछ इस कंपनी के लिए हो रहा है। इस कंपनी का मालिक होते हुए मैं वो सब कर रहा हूँ जो इस कंपनी का मालिक को करना चाहिए। मैं पैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बकवास कर रहे हो। ये लड़की है जिसको बहुत ज्यादा सक्सेस चढ़ चुकी है अपने सर पे, मेरे को उतरवाना तो पड़ेगा ना यार। तुम लोगों को अवेयर होना चाहिए ना इस चीज का। दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज। जो भी है ये सब एक एक्सक्यूज है मुझे निकालने का, ठीक है? लेकिन तुम निकालोगे कैसे हैं? खुद से कैसे निकालोगे? तेरे पास 30% शेयर है, मेरे पास 40% शेयर है, समझ आता है तेरे पास? और मेरे जो लोग हैं उनके 15% मोर शेयर्स हैं, तो मेरे पास 55% शेयर्स हैं। अब क्या करेगा? और जिनके पास 5% शेयर होते हैं। और चार्ल्स चोई कहते हैं अच्छा तो तुम्हारे पास 15% शेयर हैं, क्या तुम श्योर हो उसके बारे में? लेकिन चार्ल्स चोई बताता है अरे यार लेकिन एक आदमी है जिसको रिसेंटली ही 10% शेयर्स मिले हैं और वो और कोई नहीं होता है, डीजी होता है। और ये कितना बढ़िया लग रहा है मैं फिलहाल बता नहीं सकता हूँ, बहुत बढ़िया। और ये सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्या ये डैड का प्लान था? और आते ये बंदा कहता है मेरे 10% शेयर है ना कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, तो मैं इसको यूज करूंगा सीईओ साहब आपके खिलाफ। और ये चिल्लाने लग जाता है तू धोखेबाज, ट्रेटर, तू एनिमी है, तूने मेरे को बिट्रे किया है। तो ये कहता है बिट्रे? नो ब्रो, मैं शुरू से मिस्टर सीईओ के साइड हूँ, तुझे पता है। और ये बंदा चार्ल्स चोई के साइड था। अब इस बंदे के पास कुछ कहने को ही नहीं है क्योंकि भाई चार्ल्स चोई ने पूरा तख्ता पलट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल शुरू से इस कंपनी को स्टील करने की सोच रखी थी, ऐसा कुछ ये आदमी कह रहा होता है। लेकिन वो कहता है अरे 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 अभी भी एक प्रॉब्लम है, अभी भी मेरे पास 45% हुए और तुम्हारे पास 40% हुए, वो सही है। लेकिन इस चीज को भी डीजी क्लियर कर देता है, ठीक है भाई, है तुम्हारे इस फोटोशूट के चक्कर में जो शेयर्स है ना वो कोलैप्स हो चुके थे। इस चक्कर में मैंने कुछ नहीं किया, 10% शेयर्स और खरीद लिए थे, तो 50% शेयर्स अब हमारे पास। अब जो सीईओ है उसके पास मोर देन 50% शेयर है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम घंटा कुछ पाड़ पाओगे? एज अ मेजोरिटी शेयर होल्डर मैंने डिसाइड किया है कि आप अब डिसमिस होते हो। और ये यहाँ पे बुरी तरह रो रहा होता है और कहता है डीजी वापस सोच ले, मैं तेरे को बेटर ऑफर दूंगा ना, मैं सीईओ से बेटर ऑफर दूंगा, मैं तेरे को और भी ज्यादा स्टॉक दे दूंगा ना, ऐसे मत कर, मुझे मत निकाल। और डीजी बताता है कि चार्ल्स चोई ने मुझे कंपनी का नेक्स्ट हेड बनाने का सोचा है, क्या तुम्हें लगता है तुम उससे भी ज्यादा मुझे कुछ दे सकते हो? और ये बंदा भाई बेहोश हो जाता है मुंह से थूक उगलते हुए। और क्रिस्टल चोई सोचती है मैं पापरिका चलाती हूँ, मेरे ब्रदर्स ब्लैक मार्केट दिखते हैं, कोजी एक एजेंसी चलाता है, डीजी के पास खुद की एक कंपनी है, तो सबके पास एक एक कंपनी है, मेरे पापा क्या करना चाहते हैं? और अब डैनियल जोर से चिल्लाता है डीजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डीजी कहता है अरे पागल है क्या, मेरे पास कोई रीजन नहीं है तेरे से बात करने का, कौन है तू? मैं तेरे से तब बात करूंगा जब बात करने का टाइम होगा। और वो गेट बंद कर के निकल जाता है। और यहाँ पर डैनियल सोच रहा होता है अरे ये क्रिस्टल की बहन है ना, मैं इससे हेल्प लूंगा डीजे से बात करने के लिए। और यहाँ पर गू कहता है अच्छा स्ट्रॉन्ग होना तो वही है ना। फिर वास को बताता है अरे हाँ आपको याद आ गया ना, मैं वही हूँ, मैंने बिल्कुल इतना ज्यादा ट्रेन किया जितना आपने मुझे बोला था, एवरीडे 100 पुशअप 100 सिटअप्स 10 किलोमीटर रन सब किया मैंने। तो गू कहता है अरे तूने सच में वो सब किया? मैंने तो ये सब कॉमिक बुक में पढ़ा था, तू बुरा नहीं है, तू बढ़िया आदमी है, तुझे स्ट्रॉन्ग क्यों होना है? स्ट्रॉन्ग होना यूजलेस है यार। तो
वास्को कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग इसलिए होना है ताकि मैं गंदे लोगों से, बैड गाइज से ज्यादा ताकतवर हो सकूं, फिर मैं कभी भी हारू ना। और ये दोनों बुरी तरह हंसने लग जाते हैं और गन गू को कहता है अरे वाह तू टबास्को को जानता है। और वास्को यही कह रहा होता है कि मुझे स्ट्रॉन्गर होना है, मुझे सिखा दो कुछ। और गू एग्री हो जाता है, वो कहता है ठीक है। तो वास्को भी खुश, लेकिन ये कहता है हर चीज को डबल कर दे, 20 किलोमीटर रन, 200 पुशअप, 200 सिटअप। वास्को कहता है मुझे पता ही था ये करना होगा। और गन कहता है इसने डबल कर दिया, कुछ नहीं किया, ज्यादा खुश मत हो। और फिर न्यूज पूरी वायरल हो चुकी है कि कैसे पीटीजे कंपनी का मालिक डीजी बन चुका है और शेयर्स भी बढ़ चुके हैं। अब जाकर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो रूमर्स चल रहे हैं कि आरू की ऐसी फोटो खींचने वाली थी, बट कैसे जैसे वो सारी चीजें रुक गई थी। और ये दोनों बाकी की डिटेल्स अपने डैनियल से पूछने वाली थी, लेकिन अपना डैनियल बताता है कि ठीक है, और इसने वो कंपनी छोड़ दी है। और यहाँ पर ये बॉस कह रहा होता है अरे सर हम आपको डिब्यूट कराएंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो, छोड़ो मत ना सर आप। लेकिन ये बंदा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ड्यूक के लिए वहां पे था, तो इसने भी सोचा कि मेरा कोई काम नहीं है और ना ही मेरे लिए सुटेबल जगह है वो, माफ करना। और ये बहुत प्यारी बात कहता है कि इसे स्टार्टिंग से पता था कि ड्यूक को इसकी जरूरत शुरू से ही थी ही नहीं। और एज वी नो मैं ना अपने सारे काम इस वाली बॉडी से कर रहा हूँ और मेरी दूसरी वाली जो मेरी मेन बॉडी है उसके लिए यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, और अगर उसकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है तो मेरी भी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और यहाँ पर मस्त जैकली इसके साइड में घर करके सो रहा होता है और लोग इससे यही पूछ रहे होते हैं कि अरे तुमने तो डिब्यूट किया था ना, क्या तुम्हारा ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, नाम क्या है उसका? हाँ। और डैनियल बताता है उस ग्रुप का नाम है इन स्पिरिट, जिसके अंदर ओलिवर और उसके पीछे कुछ लोग हैं और सारे लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। जहाँ पे ये लोग मस्त डिब्यूट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेसोल मस्त नाच रही होती है क्योंकि वो लीडर बन चुकी है क्लास ए की, लेकिन अभी भी वो ट्रेनी है, पता नहीं ऐसा क्यों है। और सारे लोग बात कर रहे हैं कि उसका सोलो डिब्यूट कुछ ही दिनों में आने वाला है। और बात करें ड्यूक की, तो वो अपनी माँ के साथ बुरी तरह हक करके रो रहा होता है। उसकी माँ बहुत बुरी तरह रो रही होती है क्योंकि दोनों बहुत खुश हैं। और हमें पता चलता है ड्यूक पियोन क्लास बी में फर्स्ट आ चुका है और ड्यूक बुरी तरह नाक बहा बहा के रो रहा होता है। और यहीं पर होता है पीटीजे एंटरटेनमेंट का कंक्लूजन। काफी अच्छा एपिसोड था ये वाला देखा जाए तो। और उसके बाद हम देखते हैं जोई बोल रही होती है कि अरे यार डैनियल मेरे आसपास नहीं है, कुछ मजा ही नहीं है, क्या मैं ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे हाई स्कूल आ सकती हूँ? और यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियरली दिखा देते हैं कि जोए सच में जे होल की बहन है और वो यही कह रही होती है कि अरे यार डैनियल तुम्हारे स्कूल में है, मैं चलूँ वहीं चलूंगी, एडमिशन ले लूंगी मैं वहीं पे। और ये बंदा पसीने में होता है थोड़ा सा, और इतना प्यारा सीन था, ये पप्पी इतने प्यार से उसे लिक कर रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं आरू किसी से बात कर रही होती है और कह रही होती है हाँ मैंने घर भर साफ कर दिया है, लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, ये वो फलाना ढिमकाना, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ और ये सारी चीजें मुझे बहुत दुखी करती हैं। मेरे को वही मिला है जो मैं डिजर्व करती थी, एक गैंगस्टर के साथ रहना, ऑब्वियसली मुझे यही मिलना चाहिए था। मैं वापस वेरी बॉटम के साथ शुरू करूंगी एज अ न्यू पर्सन। एक नई आरू डायरेक्टर बहुत ही गंदा मुंह बना रही थी। और यहाँ हम देखते हैं डैनियल की बहुत सारी पिक्चर्स एक रूम में लगी हुई हैं। डैनियल को कोई तो घूर रहा है और यहाँ पर एक लड़की डैनियल को बहुत गंदी नजरों से घूर रही होती है और उसका कमरा पूरी तरह भरा हुआ है डैनियल की फोटो से। और यहीं पर हो जाता है हमारा ये वाला एपिसोड। अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं जो बंदी है ये बन जाएगी एक बहुत बढ़िया स्टॉकर जो स्टॉक करेगी डैनियल को और वो बहुत ही फाड़ू काम करेगी जिसको देखने में बहुत मजा आएगा। अगर आपको ये वाला एपिसोड देखने में मजा आया है तो मुझे जरा कमेंट करके बता दो कौन सा आपका फेवरेट पार्ट था। और अगर आप लोगों को लग रहा है ये पार्ट थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है तो मुझे बताओ कि मुझे क्या कम करना चाहिए, क्या ज्यादा करना चाहिए, क्या मेरी स्पीड सही है, क्या मुझे कम बोलना है, क्या ज्यादा, तो मुझे जरा बताओ, सजेस्ट समथिंग टू मी यार। और उसी के साथ अब हमारा एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।